हाँ जी, जय श्री कृष्णा सबको एंड वेलकम टू दी गीता ज्ञान सेशन। कुछ हफ्तों का गैप पड़ गया है तो बट हम शो विल कैच अप एंड गेट बैक इनटू रूटीन। तो सबसे पहले शशि जी आप गणेश वंदना कर लीजिए अनम्यूट करके। चलिए, ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। पहले सिमरन करूं गणपति आपका, पहले सिमरन करूं गणपति आपका। लब पे मीठी सी वाणी हमें चाहिए, लब पे मीठी सी वाणी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुन गणपति, सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए, आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। ना तमन्ना है धन की न सरताज की, ना तमन्ना है धन की न सरताज की, तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, तेरी भक्ति का ये दिल नशा चूर हो, तेरी भक्ति का ये दिल नशा चूर हो। बस आंखों में देवा तेरा नूर हो, कंठ में शारदा माँ आकर रहे, कंठ में शारदा माँ आकर रहे। रिद्धि सिद्धि का वर ही हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि का वर ही हमें चाहिए हो। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम, सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम। सारे वेदों में ज्ञानों के ज्ञाता हो तुम, सारे वेदों में ज्ञानों के ज्ञाता हो तुम। ज्ञान दे दो भजन गीत गाते रहे, ज्ञान दे दो भजन गीत गाते रहे। ये बस यही जिंदगानी हमें चाहिए, बस यही जिंदगानी हमें चाहिए। और रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। बोलो गणपति बापा की जय, बोलो सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। थैंक यू। थैंक यू शशि जी, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी, अभी कृष्ण वंदना। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नम्र सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या प्रभु इससे भी हो सब कुछ प्रभु आप, बस आप ही। आदि देव भगवान सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवान है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सभी और से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु,
सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और प्रमाद में बढ़ के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के भी यहाँ सामने, अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवान की क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूजा तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिरकर तपनाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूं। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन वैसे है कांपता, कभी देखा ना रूप ये आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गीता मैया, जय गुरुदेव। हाँ जी, अभी हम जो गीता ज्ञान का सेशन आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हम ले रहे हैं थीम निष्काम कर्म योग की चौथे अध्याय से। तो हमारे इंदिरा जी उसको समराइज भी करेंगे और थोड़ा पीछे का भी अप टू डेट लाएंगे। सो इंदिरा जी, ऑल योर्स। अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी, सबकी तरफ से। जैसे हमेशा मेरी आदत है, जब भी गीता का कुछ भी अध्याय शुरू होता है तो उसके महात्म्य में मुझे उसकी महत्ता में दो शब्द कहने की आदत है, तो उसी से शुरू करूंगी। अब कुछ समय का गैप पड़ गया और उससे हमारा क्रम टूट गया, क्योंकि इस ग्रंथ को हम स्वाध्याय के लिए नहीं पढ़ते। जब छोड़ते हैं, संसार के कर्मों में लग जाते हैं, तो वो गैप पड़ जाता है। तो हम सब की लोगों की भावना जो होती भिन्न भिन्न होती है। हम जब कोई कहानी, गीत, उपन्यास आदि पढ़ते हैं तो स्वतः सुखाए पढ़ते हैं। हर व्यक्ति की उस पुस्तक को पढ़ने का उद्देश्य फर्क होता है। कोई समय बिताने के लिए, कोई शौक के लिए, मनोरंजन के लिए, कुछ सीखने के लिए। प्रायः हम मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। जहां हम कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं, वहां कठिनाई अवश्य होती है। हमें गीता को पढ़ते हुए अवश्य कठिनाइयां भी आती हैं। उसे हमें धैर्य से समय लगाकर पढ़ना पड़ेगा। हमारे इन दिनों में गैप में मैंने जो अनुभव किया वो आपके सामने रखती हूँ। इस महान ग्रंथ को अगर हम औषधि की तरह ग्रहण करें, औषधि की तरह यूज करें, तो हम पाएंगे हमें रोगी करने वाले विषैले तत्व, काम, क्रोध, लोभ आदि भावनाएं जो हैं, इस औषधि का ग्रहण करने से, गीता रूपी औषधि को ग्रहण करने से वो रोग समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। हर औषधि का साइड इफेक्ट होता है और कभी कभी बड़ा अनप्लेजेंट भी होता है, क्योंकि हमने उस रोग को दूर करना है तो वो साइड इफेक्ट भी हम सहते हैं। पर आप सोचकर देखें, इस महान ग्रंथ रूपी औषधि का कोई अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट है ही नहीं। यह तो हमारे संसार रूप हमें इस संसार रूपी नदिया से पार कराने वाला ही एक ग्रंथ है, और इसका इफेक्ट भी वैसा ही है। और ये हमारे चरित्र को उच्च से उच्चतर से उत्तम की बनाता है। हमने अब तक चौथे अध्याय के 22वें श्लोक तक अपने तरीके से मंथन कर लिया है। अब गैप भरने के लिए संक्षेप में थोड़ा सा बोल देती हूँ। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में, दूसरे और तीसरे अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग,
कर्म संन्यास योग के बारे में चर्चा की गई थी। इस चौथे अध्याय में इन्हीं तीनों पर ही प्रकाश डाला गया है, इसीलिए यह अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। जब हमने गीता का पूरा अध्ययन किया था, एक बार हमने इसका अध्ययन कर लिया है, जब हम दोबारा इस पर विचार करने की चर्चा कर रहे थे तो हमारा एम यह था कि कैसे गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। पूर्णतया तो हम नहीं उतार सकते, पर करत करत अभ्यास से थोड़ा बहुत तो अपने चरित्र में इसको ला ही सकते हैं। हम में शायद हमारे कुछ मेंबर्स ये भी सोचते होंगे कि बार बार पढ़ने से क्या फायदा, पर ऐसा नहीं है। चलिए यही सोच करके मिल लेते हैं कि एक साप्ताहिक यज्ञ है जिससे हमने आहुति डालनी है। यह एक सत्संग है और इतनी प्रसन्नता हो रही है आप सबको देख करके कि वो आहुति देने वाले सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो गीता के लिए कहा गया, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरेहि, कि गीता सुगीता करने योग्य, यानी गीता को पढ़कर उसके अर्थ को भाव सहित अपने अंतःकरण में, अपने मन में धारण कर लेना चाहिए, और यही हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा अगर हम कर लें तो धन्य है, हमें अन्य शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। गीता तो हमारे चरित्र को ही धो डालती है। आज हम छोड़कर जहां गए थे उससे आगे करने वाले हैं। तीसरे अध्याय में कर्मयोग की बात की गई थी, उसी का विस्तार अब इस चौथे अध्याय में किया गया है। तीसरे अध्याय में निष्काम कर्म को यज्ञ का नाम दिया गया था, वह इसीलिए क्योंकि निष्काम कर्म में हम जो भी कर्म करते हैं वह भगवान को अर्पण करके करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो आपने भी मंत्र बोले होंगे, हम आहुति देते हैं, आपने भी ये सब किया होगा, इदम अग्नये इदं नमः, इदम सोमाय इदं नमः इत्यादि। यानी कि हम जिस देवता को के लिए आहुति देते हैं उन्हीं के लिए है ये आहुति, उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। तो अर्पण की भावना से किया गया जो कर्म होता है ना, वो कर्म बंधन में नहीं डालता। और गीता के अनुसार प्रत्येक कर्म को निष्काम से किया जाता है। जिस कर्म को निष्काम से किया जाता है वही यज्ञ कहलाता है। यज्ञ में मैं मिट जाती है, केवल तू रह जाता है। इस अध्याय में यज्ञ शब्द को ब्रॉड सेंस में लिया गया है। जैसे संसार में इस काल में, इन दिनों में भी देखिए, नए विचारों को चलाने वाले लोग जो हैं पुराने शब्दों में भी नया ही अर्थ डाल देते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण ने अपने उस समय के अनुसार यज्ञ शब्द को नया ही रूप दे दिया था। जैसे संयमाग्नि, इंद्रियाग्नि, आत्म संयम की अग्नि, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम, ये गीता के अनुसार सब यज्ञ ही हैं। क्योंकि हम सब यज्ञ निष्काम, यज्ञ जो है निष्काम यज्ञ के ये शब्द प्रतीक है। ये जितने भी शब्द है निष्काम यज्ञ के प्रतीक है। इनमें से एक दो उदाहरण क्लैरिटी के लिए दे देती हूँ। जैसे द्रव्य यज्ञ, द्रव्य का मतलब आप सबको पता होगा, मटेरियल, यानी सोना चांदी पैसा इत्यादि सब कुछ। जो कर्म हम करते हैं तो इसका ध्येय ये होता है कि हम ब्रह्म प्राप्ति के लिए करते हैं। या द्रव्य यज्ञ का मतलब यह है कि अपनी जो संपत्ति है हमारे पास वो लोक कल्याण के लिए उसका प्रयोग करें। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि अवश्य हवन करना, आहुति देना। द्रव्य यज्ञ मतलब अपनी संपत्ति को लोगों के कल्याण के लिए यूज करना। ऐसे ही ज्ञान यज्ञ ले लीजिए, इसका मतलब है अज्ञान की आहुति दे देना, यानी अज्ञान को नष्ट करना और ज्ञान की प्राप्ति करना। सो इससे हम ये देख सकते हैं कि यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन करना ही नहीं है, यज्ञ का मतलब निष्काम कर्म करना ही यज्ञ है। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि ये हमारा जो मिलना है ये एक साप्ताहिक यज्ञ है,
इसको भी हम एक यज्ञ कह सकते हैं, जिसमें हमारी भावनाओं की आहुति होती है, और ये बिल्कुल निष्काम है। सब अपने निष्काम, किसी स्वार्थ भावना से नहीं आते हैं। यही थोड़ा सा बोल करके अब आगे आप सब बैठे हुए निष्काम कर्म में आपने क्या समझा और इस पर कैसे हम अमल कर सकते हैं, आपके हाथ में है। अब आप बोलिएगा, मंजू जी, आप, सुरेश जी और इंदु जी, आप जिसको भी कहें, जिसने जो भी सोचा वो बोल सकता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू इंदिरा जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अप टू डेट कर दिया है जो हमारी थीम चल रही है, और लहर को आगे बढ़ाने के लिए आपने, थैंक यू सो मच। सुरेश जी, आपने हाथ खड़ा किया था, आप ही अनम्यूट करके कुछ बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्ण सबको। निष्काम कर्म को जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि कर्म किसको कहते हैं, कर्म क्या है। कर्म की परिभाषा अगर हमें पता लग जाए तो उसके बाद हम ये सोचेंगे कि भाई निष्काम कर्म क्या है। साधारण तौर पर मनुष्य जो भी अपना कर्म करता है शरीर और इंद्रियों के साथ, उसको कर्म मान लेता है। परंतु यदि शरीर और इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाए होने पर उसको अकर्म मान लेता है कि भाई कोई कर्म नहीं कर रहा, क्योंकि मैं शरीर और इंद्रियों से कोई क्रिया नहीं कर रहा हूं, तो ये अकर्म है, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं। मगर भगवान कहते हैं कि शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म कहते हैं। कि शरीर, मन, वाणी के द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म कहा जाता है, और भाव के अनुसार ही कर्म की पहचान होती है। कि जैसा भाव होगा उससे आपको पता लगेगा कि भाई कर्म कैसा है। जैसे हम कोई देवी का उपासना कर रहे हैं, तो देवी की उपासना करते ही ऐसा मन में भाव आएगा कि भी ये सात्विक है। परंतु भाव उस व्यक्ति का या उस मनुष्य का क्या है, अगर वो किसी कामना के द्वारा आप देवी की उपासना कर रहे हैं, तो वो कर्म जो है वो सात्विक रहने की बजाय राजसिक हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें कामना जोड़ दी है। इसी तरह अगर उसी मनुष्य जो देवी की उपासना कर रहा है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है या किसी को दोष देने के लिए कर रहा है, तो वही उपासना जो है वो तामसिक हो जाएगी, तामस हो जाएगी। तो कर्म के पीछे जो भाव है वो बतलाता है कि ये कर्म कैसा है। इसी प्रकार फल की इच्छा और आसक्ति के बिना किया गया कर्म को अकर्म कह जाते हैं। कि अगर आपकी उसमें फल की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो वो अकर्म कहलाएगा। अगर आप फल ना चाहते हैं, उसमें अपनी ममता या कर या कोई भाव आप आसक्ति नहीं है, तो वो कर्म हो जाता है। अगर उसी को हम किसी इच्छा के लिए करते हैं तो वो सकाम कर्म हो जाएगा। और कर्म को जो है अगर किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा जाएगा तो वो निषिद्ध कर्म होगा। कि भाई शास्त्र में निषिद्ध कर्म बताए हैं, अगर आप वो करते हैं तो वो निषिद्ध कर्म है और वो विकर्म कहे जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कर्म में अकर्म देखना चाहिए और अकर्म में कर्म देखना चाहिए। ये अपने चौथे अध्याय में 22वां श्लोक है, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं कि कर्मों में जिसकी 18वां श्लोक 18वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि
जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखे, सदा अकर्मों में भी कर्म देखता है, सभी पुरुषों में वह बुद्धिमान है और कर्म करते ही उसको योग की ज्ञान है। तो इस प्रकार एक और एग्जाम्पल है उसके लिए, जैसे कमल कमल का पत्ता जो है जल में उत्पन्न होता है और जल में रहते हुए भी वो जल में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही जो कर्म योगी हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, वो जगत में रहते हुए भी जगत में लिप्त नहीं होते और जैसे किसी फल की इच्छा के बिना, किसी आसक्ति के बिना और किसी कामना के बिना जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसको हम निष्काम कर्म की व्याख्या देते हैं कि वो मनुष्य जो है वो निष्काम कर्म, अब उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं है, उसमें उसकी कोई ममता नहीं है और वो ना ही किसी फल की इच्छा है। ऐसे कर्म को हम निष्काम कर्म कहते हैं। तो निष्काम कर्म की परिभाषा यही है और इसको कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई और क्वेश्चन हो तो हम उस पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुरेश जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। कर्म, और पहले कर्म को समझो तो फिर ही आगे निष्काम कर्म को जान पाओगे। तो मंजू जी, आप अनम्यूट करके थोड़ा और आगे रोशनी डाल दीजिए हम सब अज्ञानियों के लिए। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहें। इंदिरा जी ने और सुरेश जी ने बहुत अच्छी तरह से पहले ही व्याख्या कर दी है, मेरे कहने लायक तो कोई बहुत कुछ रहा नहीं। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण के समय में कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। महाभारत में हम देखते हैं कि बहुत सारी बुराइयां, बहुविवाह और कौरवों की पत्नियों के लिए कहना कि असूर्यम पश्या, उनको सूर्य ने भी नहीं देखा, मतलब इतने अधिक वो पर्दे में रहती थी। हर तरह का अंधविश्वास, कर्मकांड बढ़ चुका था। और श्री कृष्ण को यदि हम बचपन से ही देखें तो वो हमेशा रिबेलियन रहे हैं, उन्होंने हमेशा इन बातों का विरोध किया है और वो तत्कालीन समाज को एक ऐसी दिशा देना चाहते थे जो इन सब कर्मकांडों से मुक्त हो और एक शुद्ध पवित्र सत्य समाज की स्थापना हो सके। यही कारण है कि हमने गीता के 18 अध्याय पढ़ लिए, कहीं पर भी हमने एक भी श्लोक पूजा पद्धति के बारे में नहीं पढ़ा कि कैसे पूजा की जाए, कैसे व्रत किया जाए, कैसे किया जाए। कहीं श्री कृष्ण ने इसकी बात नहीं की, पहली चीज। दूसरी बात यह है, जो भारतीय और पश्चिमी सभ्यता में विशेष रूप से अंतर है कि हम हमेशा अतीत को महत्व देते हैं, पास्ट को महत्व देते हैं। हमेशा पूछेंगे हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है इसके बारे में। और पश्चिमी सभ्यता जो है वो हमेशा कहेगी नई खोज क्या है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ भौतिकता से अधिक आध्यात्मिकता को महत्व दिया गया और पश्चिमी खोज जो है वो हमें मेटेरियलिज्म की तरफ लेके जाती है, भौतिकतावाद की तरफ लेके जाती है। ऐसे युग में, ऐसे देश के अंदर यदि श्री कृष्ण सीधा सीधा निष्काम कर्म की बात कर देते तो उस बात को कोई स्वीकार नहीं करता। उन्होंने यज्ञ की परिभाषा बदल दी क्योंकि यज्ञ से भारतवर्ष पूरी तरह से परिचित था, यज्ञ से भी, यज्ञ के कर्मकांड से भी बहुत अच्छी तरह से परिचित था। तो उन्होंने यज्ञ शब्द को लेकर के उसकी परिभाषा बदल दी। अभी अभी इंदू जी ने हनीमून की परिभाषा बदल दी है ना।
अब हमारे लिए एक नया शब्द आ गया। अब हम कोई भी व्यक्ति इसको जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से ये बहुत मैं बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने यज्ञ की परिभाषा बदल दी। या उन्होंने कहा कि वो सब कर्म जो निष्काम भाव से किए जाते हैं वही यज्ञ है। और उस यज्ञ में, जैसा अभी पहले इंद्रा ने कहा कि उन्होंने इसी अध्याय के अंदर बहुत तरह के यज्ञों का वर्णन किया। संयमाग्नि, जिसमें पहली बात उन्होंने एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि जब मनुष्य के इस यज्ञ के अंदर घी की आहुति देने वाला चम्मच जो होता है उसको सुवा कहते हैं, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ज्ञान। वो भी आहुति देने वाला बर्तन भी ज्ञान है। जो उसमें आहुति दी गई है वो भी इस जीवन रूपी यज्ञ में ज्ञान की आहुति। आहुति का मतलब क्या है कि जो हम दे रहे हैं वो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, आप उसे स्वीकार कीजिए। और हम ये विश्वास करते हैं कि परमात्मा उसे द्विगुणित करके हमें वापस करेगा। तो इस कारण से अग्नि भी ब्रह्म ही है। तो जब सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ज्ञान है, तो वही हमारा गंतव्य है, पहुंचने का स्थान है। तो यज्ञ की परिभाषा बदलते हुए उन्होंने बहुत तरह के यज्ञों का वर्णन किया। हम अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, वो संयमाग्नि यज्ञ हो गया। जो इंद्रियों को वश में करते हुए भी इंद्रियों के विषयों का भोग करता है। अब कहेंगे तो बिल्कुल उल्टी बात है, ये कैसे हो गया? आंखों से हम देख रहे हैं, आंख हमारी इंद्रिय है, देखना उसका विषय है, लेकिन हम उस विषय में आसक्त नहीं हैं। हम खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, जीवन के लिए हम खा रहे हैं, हम उसका रस ले रहे हैं, लेकिन उस रस में हम आसक्त नहीं है। ये इंद्रियाग्नि यज्ञ हो गया। इसी प्रकार से तपो यज्ञ, भोग यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। लेकिन वो वास्तव में यज्ञ कब कहलाएंगे? जब उनके साथ ज्ञान जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि ज्ञान ही ऐसा, और वो ज्ञान क्या है? क्योंकि उनको निष्काम कर्म की स्थापना करनी है। धर्म के 10 लक्षणों में कहीं निष्काम की बात नहीं आई। मनुस्मृति में जो बताए गए, कई बार हम बार बोल चुके हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह आदि जो 10 लक्षण बताए गए, उनमें कहीं निष्काम की बात नहीं है। ये श्री कृष्ण का अपना अनुभव किया गया, अपना स्थापित किया गया नियम है। और ये एक ऐसा नियम है जो सार्वकालिक है, सर्वदेशिक है, हमेशा काम आता है। लेकिन ये निष्कामता कब आएगी? जब हमें असली ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस अध्याय के अंदर विशेष रूप से उन्होंने कहा कि वो ज्ञान जो है वो हमारा गंतव्य है, वो ब्रह्म हमारा गंतव्य है। जब हमें वो प्राप्त हो गया तो हम स्वतः निष्काम कर्म ही करेंगे। वो कैसे प्राप्त होगा? तो उन तरीका भी बता दिया उन्होंने कि गुरु उपदेश से। उपनिषदें क्या है? गुरुओं के समीप बैठ करके सुना हुआ ज्ञान है। जब हम गुरुओं की सेवा करके, गुरुओं के उपदेश ग्रहण करके, जब उनसे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जब उनके सामने हम विनम्र हो जाते हैं, तो हमारे सामने प्राणी और प्राणी में भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। तब हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस दिन वो ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर प्राणी का भेद ही नहीं रहा। क्योंकि उन्होंने करना क्या है? अर्जुन के बहाने से प्राणी जगत को निष्काम कर्म की ओर लेकर के जाना है। तो इसलिए निष्काम कर्म ही असली यज्ञ है। श्री कृष्ण इस बात की स्थापना करना चाहते हैं। और जो वेदांती या उस समय लोग कहते थे कि नहीं, कर्म करना छोड़ दो, कर्म बंधन में बांध देगा, कर्म के कारण से आना पड़ेगा, तो श्री कृष्ण ने इस बात की स्थापना की कि यदि आप निष्काम भाव से करते हैं तो कोई भी कर्म का बंधन हमें बांध नहीं सकता, क्योंकि उसमें हमारी भावना जुड़ी हुई नहीं है। हम ठीक है, हम कहीं जाते हैं, कोई चीज देखते हैं, यदि हमारी उसमें रुचि नहीं है, हमारी आंखें खुली हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन हमें वो देखते हुए भी दिखाई नहीं देता, सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता। जब मनुष्य उस स्थिति तक पहुंच जाता है, तब वो यज्ञ की स्थिति को प्राप्त करता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और तभी वो
निष्काम कर्म की ओर अग्रसर होता है, जो श्री कृष्ण का लक्ष्य है। थैंक यू। बहुत अच्छा मंजू जी आपने जो बताया। लेकिन जो मेरी आपकी बात सुन के ठीक है कि लक्ष्य वो है सबका, लेकिन उसको पाना इतना आसान तो नहीं है आसान ना। नहीं है। तो लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। हम लोग जो कर सकते हैं अभी, जो मेरी समझ में है कि हम अपनी थोड़ी सी अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि भी जो करें उसमें अपनी आसक्ति ना रखें। तो वो अगर आपकी उसी में ही आप थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे तो यू कैन बी ऑन द राइट पाथ। ऐसी मेरी सोच है। आगे आप बिल्कुल सही सोच है मैं आपकी। आपसे एक बात के लिए माफी चाहूंगी। हमने जो भी कुछ श्लोकों में है या अध्याय में है, निष्काम कर्म की बड़ी अच्छी तरह व्याख्या कर दी, उसकी परिभाषा भी कर दी। हमारा अब उद्देश्य ये शुरू में आरंभ में इसकी व्याख्या वगैरह करने के बाद हमारा, आप अगर आपको याद होगा इंदु जी, उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन में वो कैसे ला रहे हैं, हमें उसका फायदा हो रहा है या नहीं। हाँ आई थिंक कि सारे जितने भी हमारे ये मित्रगण हैं, हमारे ये सत्संगी हैं, वो अपने अपने विचार दें, क्योंकि इसको तो बार बार पढ़ के बोल ही सकते हैं। जी जी वो हमें ज्यादा फायदेमंद और भी होगा। हाँ तो जी। ये सेशन एक तरह का ज्ञान वाला खत्म। अब कैसे नहीं, उसको, ज्ञान वाला खत्म नहीं इंदिरा जी, ज्ञान नहीं ज्ञान का तो है ही, आज लेकिन के उसको दिन, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यस, लाते मेरा हैं, मतलब यही है कि वो है। वो हाँ, शुरू से ही हमारा एम यही रहा है कि हम इसको गीता जी को पढ़ें, समझें कैसे, और उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, हाँ। उस पे काम करें। अब और हाँ, वो हम इंदिरा मिलजुल हमें के ये करेंगे, बोलना है सबको कि मिलजुल कैसे के कैसे करेंगे, किसको, हाँ, मिलजुल के करेंगे तो उससे हम एक दूसरे का अनुभव शेयर करेंगे, वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर बेसिकली। दैट इज व्हाट दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर। तो तो उसके लिए जैसे आपने कहा इंदिरा जी, सभी का इनपुट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो आप नाम अभी लीजिए और सबको कहिए, सब थोड़ा थोड़ा दो वक्त शब्द जी बोले। जी गांधी जी से शुरू कर लीजिए अगर जी करना जी, है तो। मैं करने ही वाली थी इंदिरा जी, आपने कह दिया। मैं यही कहने लगी थी कि सभी तैयार हो जाओ थोड़ा थोड़ा अपना इनपुट देने के लिए, और हम शुरुआत करेंगे अपने गांधी जी से। गांधी जी अनम्यूट करिए, क्योंकि इंदिरा जी ने, सुरेश जी ने, मंजू जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसको हमने अपनी नजरों से कैसे उसको हम उतार सकते हैं अपने जीवन में, या अभी तक हमने उतारा है उसको जीवन में, बड़ा ये मुश्किल है। ये शेयर करना एक दूसरे के साथ। तो गांधी जी प्लीज। हाँ जी, ऐसा है भक्तों के वी आर ऑल डिफरेंट। हम Yes. अपना अपना सोचते हैं, वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। और एनीवे मेरी एक ही बात है कि हम गीता पढ़ें या कुछ भी करें, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इन दी लाइफ। कौन चाहता है कि उसको दुख नहीं मिले, सुख ही मिले। अब वो गीता पढ़ के लो या कैसे भी लो, मगर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बात हो, माफ करना अगर मैं साइड ट्रैक जा रहा हूँ, मगर ये क्वेश्चन जो मैं आज पुट करूंगा आपको, उसका जवाब जरूरी नहीं है कि मुझे आज मिले, जब भी टाइम मिले। हम चाहते क्या है लाइफ में? सुखी रहना, यही बात है ना। अगर लाइफ में हम सुखी नहीं हैं तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। गांधी जी, मैं आपको टोक रही हूँ। अरे मेरी बात सुनिए, सुखी रहना है तो अगर सुखी नहीं है, दुखी है, तो हम कहते हैं कर्मों का फल। ये जो वर्ड है कर्मों का फल जो है, ये ऐसा वर्ड है कि जिसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ रह रहा हूँ, अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, ऐसा ही आप सब गुजार रहे हैं। मैं अच्छी लाइफ रहना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कौन कौन से कर्म करना चाहिए ताकि हम सुखी रहें, मैं सुखी रहूं? अब मुझे भी मालूम है अगर मैं कर्म अच्छे नहीं करूंगा तो अगर कर्मों का फल मिलता है तो मुझे मिलेगा।
तो क्या मुझे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या कर्म करने चाहिए? और मैं निष्काम कर्म। और दूसरी बात यह है कि कर्मों का फल जो है वो उसी लाइफ में मिलता है या जो आगे वाली लाइफ है उसमें मिलेगा? अगर आज हम किसी को दुखी देख रहे हैं तो वो इस लाइफ के कर्मों का फल उसको मिल रहा है या पीछे वाले के कर्मों का फल? और पीछे वाले कर्मों का फल है तो हु नोज के पिछले लाइफ में वो इंसान थे या कौन थे, या मुझे क्या मालूम है कि हमने अगली लाइफ में इंसान ही बनना है या मालूम नहीं क्या बनना है। तो ये डेफिनेशन क्या है कर्मों का फल? कोई भी बात हो कर्मों का फल, कोई भी बात हो कर्मों का फल। तो अब ये गीता में भी ऐसा उपदेश नहीं दिया हुआ, मेरा जहां तक ख्याल है कि इंसान को ये चीजें करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए, कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। बिल्कुल दी गई है। अच्छा ठीक है, अगर वो डेफिनेशन दी गई है तो मतलब हम सबको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। गांधी जी, मैं आपकी बात का उत्तर दूं? मालूम है तो हम करते क्यों नहीं है? मालूम सबको है, मैं हम आपकी बात करते का उत्तर नहीं देती है। हूँ। तो हम करते क्यों नहीं हैं? और मैं दुख आपकी बात का उत्तर देती हूँ, आप सुनिए। अब पहली बात तो आपने कही कि सब सुखी होना चाहते हैं, निस्संदेह सब सुखी होना चाहते हैं, पर बात यह है कि आपकी सुख की डेफिनेशन क्या है? क्या है? बिल्कुल। आपके सुख की डेफिनेशन क्या है? एक व्यक्ति मेरे के दुख लिए की बहुत अच्छा मेरे घर, दुख बड़ी के गाड़ी। डेफिनेशन मेरे दुख की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि जब मैं जी रहा हूं तो मैं कोई दुख नहीं पा रहा, जिस्मानी दुख या और कोई से दुख ऐसे नहीं पा रहा कि मेरा रहना ही मुश्किल हो गया है। अभी मेरी उम्र 35 साल है, मेरी उम्र 15 साल है, मेरी उम्र अभी 5 साल ही है और मैंने सारी उम्र वही दुख पाना है। ये दुख है। नहीं, तो ये दुख नहीं है क्या? आपने अपनी बात बोली। मैं 90 साल का हो गया हूँ, 70 साल तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, वंडरफुल लाइफ थी, वंडरफुल लाइफ थी। मगर जैसे ही नेक्स्ट 2-3 साल आए ऐसा दुख आया कि उसके बाद मैंने फिर 10, 15, 20 साल दुख पाना ही पाना है और फिर उसी में मैंने चले जाना है। तो मैंने 70 साल तो गुजार दिए ब्यूटीफुल लाइफ में, मगर जो आने वाले 15 साल है मैं ऐसे रो रो के तड़प तड़प कर मरता रहा। ना कोई डॉक्टर कुछ कर सकता है, ना ही कोई बच्चे कर सकते हैं। तो ठीक है, ईश्वर की लली है। हाँ, मैं कर्मों का फल भोग रहा हूँ, 15 साल तुमने ये दुख पाना ही पाना है। ईश्वर का अगर ये आदेश है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, फाइन। अच्छा, इससे पहले कि मंजू जी जो श्रेष्ठी इसको आगे ले जाएं, इसका एक्सप्लेनेशन दें, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बाकी के पार्टिसिपेटर्स उनका क्या विचार है जो गांधी जी ने अभी बोला, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? उषा जी आप बताइए। मैं कल माफी मांगूंगा जो क्वेश्चन मैंने डाला। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गांधी भाई बहुत साहब, बढ़िया गांधी क्वेश्चन। भाई साहब, इसमें माफी वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग। गांधी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये 99.9% पीपल के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई आप हमारे बाकी जो है पार्टिसिपेटर उनका क्या व्यूज है इस क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कहा उषा गर्ग जी, आप बोलिए अनम्यूट करके। हम तो बस मेरे को तो कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं आती, हम भी नहीं, यही सुनते हैं एक्सप्लेनेशन जी। मैं पूछ रही आपको, मैं ये नहीं कह रही कि उनका जवाब आंसर दीजिए, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो वो कह रहे हैं आप उसके साथ सहमत हैं या आपके कुछ और विचार हैं? किसी ने वैसे कर्म आगे पीछे वाले तो देखे नहीं, वह कह तो हम सभी यही देते हैं कि अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तो हम सब यही सोचते हैं कि चलो पिछले कर्म पता नहीं ठीक ना किए हो तो कोशिश करते हैं कि अच्छे करें, पर इंसान है तो गलत भी हो जाते हैं। तो डर तो बना ही रहता है ना, ठीक ठीक ही करे ताकि आगे वाला, पर ये भी नहीं किसी को पता कि आगे बनना भी क्या है।
सो मिक्स्ड व्यूज है आपके भी। हाँ मिक्स्ड है जी। ठीक है, सुना वीना जी सुनाया आपके ही क्या विचार है? अनम्यूट करके बोलिए। वीना जी, किसको कह रही है? वीना जी। वीना वीना जी को। हाँ, वीना जी। जैसे कहा गया है कि जो कुछ हम लोग भोग रहे हैं हमारे पिछले कर्म हैं, और इस समय हम कोशिश करें कि हम वैसे कर्म करें, पर हमें अगले जन्म का तो कुछ पता नहीं है। और जो कई लोग बीमार होते हैं, जल्दी चले जाते हैं, तो लोग कहते हैं ही इज बीन ब्लेस्ड, कि उनको बहुत दुख नहीं मिला। और वही है कि हम कह नहीं सकते ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, प्रेजेंट इस कर्म जो हम कर रहे हैं उन कर्मों का फल है, जो हम आगे इस समय करेंगे वो हमें आगे मिलेंगे। हम कुछ भी कह नहीं सकते। ओके, तो आई जस्ट मतलब वी आर ऑल लॉस्ट ठीक है। ऑन दैट। Mixed- आई एम लॉस्ट एनीवे। हाँ, नहीं, सब काफी ऐसे ही होते हैं। अभी आशा जी आप अनम्यूट करके कुछ बोलिए। मैं गांधी जी के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम बहुत कंफ्यूज हैं। वही बात वीणा वाली बात है कि जो कुछ जब भी आपके पास दुख तकलीफ आती है वही बात है, कंफ्यूजन होती है, ये पिछले कर्मों का फल है या अब है या भोगना है। ये तो बिल्कुल इसका आंसर कोई नहीं है, हमें आप नहीं पता, हम वी आर आल्सो वेरी कंफ्यूज। बस हम तो भी जस्ट गो विद द फ्लो, भी करते जाओ। बस जितने अच्छे कर्म होते हैं, मतलब करते थे पहले भी, अब थोड़ा सा ये हो गया, पहले थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती थी, ऐसे लगता था कुछ किया है चलो उसका रिवार्ड मिले। अब नहीं है, अब ये लगता है कि करो, यदि हो पाता है अच्छा करो, उसका भूल जाओ, फॉरगेट इट। ठीक है ना, आपने कर दिया बस, उसके बाद आपका मन सेटिस्फाइड हो गया, आपने कुछ अच्छा कर दिया, दैट्स ओके। अच्छा किया बुरा किया ये तो नहीं पता, पर आप अपनी तरफ से अच्छा करें। बाकी गांधी जी के साथ मैं फुली एग्री करती हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है लाइफ की, बहुत ज्यादा। ये तो मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है। तो आप लोग बैठे हैं, तो मंजू जी बैठे हैं, सब बैठे हैं, नहीं नहीं, तो वो तो मेक इट हाँ जी, वो तो अपने हिसाब से जवाब देंगे, लेकिन मैं हाँ पहले मेक सबका इट थोड़ा क्लियर। थोड़ा बाकी हाँ, बाकी वो सब इनपुट हम एक ही जवाब देंगे जा कि रही हूँ। हाँ, किसी को कुछ नहीं हाँ पता जी, कि जो दुख सुख आते हैं वो कौन से कर्मों के फल हैं, और जो हम कर रहे हैं उसका आगे बेनिफिट होगा किसने देखा है, हमें कुछ नहीं पता। क्या जन्म मिलना है या नहीं मिलना, या यहीं पर जिंदगी खत्म होके बस यही लास्ट है हमारा, लास्ट यही सफर है, ये हमें कुछ नहीं मालूम है। ठीक है ना, ये तो आप ही ज्यादा जानते हैं, तभी सुन सुनकर थोड़ा सा समझ आ रही है, और ज्यादा नहीं मालूम। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू जी। इंदु जी, शशि मुझे कांगड़ा इनकी जी। एक बात बड़ी पसंद आई, आशा जी की एक बात बड़ी पसंद आई जी, जो कि लगता है जैसे कि इन चीजों से हमारे चरित्र में आई कि अब मेरे मन में ये आ गया, करो और भूल जाओ, वो निष्काम फल। वो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, मेरे ख्याल शी इज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम इट। तो मेरा ख्याल है आशा आपने यही कहा कि अब मेरे मन में ये आ गया, करो और भूल जाओ। बिल्कुल मैं जो कह रही हूँ वही मैं कर रही हूँ। मैं सुन सुना कर नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, जो मेरे मन में आता है बस अच्छा करना या कुछ करना, मैं नेगेटिव तो अब सोचती ही नहीं हूँ। तो और गीता जी के जर्नी के साथ आपको फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं वो तो जरूर हुआ है, तभी तो हम आ रहे हैं। देखो जी, यदि हमें कुछ भी इसका बेनिफिट ना होता तो टू बी ऑनेस्ट है, इतना टाइम निकालना आसान नहीं है, मतलब फैमिली में। ठीक है ना, वी आर डेफिनेटली गेटिंग बेनिफिट, असर भी हो रहा है। और उसके बाद मेरा ख्याल है काफी हमारी क्लैरिटी हो रही है, क्लैरिटी आगे से हो गई है, पर काफी कंफ्यूजन भी है, जो कि वो आपको भी पता है कि 100% तो क्लियर कभी भी नहीं होगा। हाँ जी, थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू शशि जी। कांगड़ा जी। मैं सिर्फ इंदु जी कहना चाहूंगा जी, कि गांधी जी ने भी कहा, और कई उन्हें कहा कि इस जीवन में हमें पिछले कर्मों का फल मिल रहा है या इस जीवन में हमने कर्म किए हैं उनका फल मिल रहा है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियली, पिछले कर्मों का और हाँ इस जन्म में किए गए कर्मों का भी फल इसी जन्म में मिलता है, और कुछ जो है कैरी फॉरवर्ड करते हैं बिल्कुल कुछ जी। कर्म, मगर ये हमें पता नहीं होता कि ये कर्म हमने किया है और ये इसका फल मिला है हमें। तो ये स्ट्रेट अवे नहीं होता, क्योंकि कोई भी, जैसे हम बीज बोते हैं तो इट टेक्स टाइम, और उसका फल मिलने का और उसका रिवार्ड जो है वो कुछ समय के बाद मिलता है।
तो ऐसे ही अपने कर्मों का जो है, जो पिछले कर्म किए गए हैं, उनका फल इस जीवन में मिल रहा है और आगे भी। क्योंकि हम ये हिंदू धर्म में है कि हम जन्म मरण और फिर जन्म में विश्वास करते हैं, ये उस बेसिस के ऊपर है। दूसरा ये है कि कहा गया कि भाई निष्काम कर्म का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। हालांकि आप कर्म करते रहे हैं मगर उसका फल नहीं मिलेगा निष्काम कर्म का, तो उससे आपको फल नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति जो है, मोक्ष की प्राप्ति जब आदमी फिर जन्म नहीं लेगा, वो तब होता है जब आपके कर्मों में जीरो होती है, कि ना तो आपके पुण्य हैं ना आपके पाप हैं। जब जीरो हो जाता है तो आपको मोक्ष मिल जाता है, कि फिर आपको जन्म नहीं लेना पड़ता। पर सुरेश जी, तो यहाँ पर तो हमारे इसीलिए निष्काम कर्म की बात हो रही है। इसीलिए निष्काम कर्म का कोई फल नहीं होता। तो भगवान ने गीता में बताया कि अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो निष्काम कर्म कीजिए, क्योंकि उसका फल कोई नहीं मिलेगा। जब आप अपने पुण्य और पाप कर्म भोग लेंगे, तब निष्काम कर्म होने की वजह से आपका जीरो बैलेंस होगा, और जब जीरो बैलेंस होगा तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जहां तक मेरा विचार है, निष्काम कर्म का मतलब है कि हर कर्म का फल मिलता है। निष्काम कर्म का मतलब फल में आसक्ति ना होना। नहीं, निष्काम कर्म का मतलब है आपको कर्म के बंधन से मुक्ति मिलना। बिल्कुल। ये जीरो। अब मैं अपनी बात मुझे कहने दीजिए। पहली बात तो मैं गांधी जी की बात का उत्तर देना चाहती हूँ कि कैरी फॉरवर्ड, जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात से सुरेश जी बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। हम क्या थे, क्या बनेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए मुझे आज मालूम चल जाए कि मेरी जिंदगी के अब 2 साल बचे हैं, क्या वो 2 साल मैं जी पाऊंगी अच्छे तरीके से? आज ही मर जाऊंगी। हर दिन ये कहूंगी एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया। इस कष्ट से मुक्ति दिलाने का सबसे अच्छा तरीका जो सृष्टि का है कि ना तो हमें पूर्व जन्म याद है और ना हम आगे क्या बनेंगे ये हमें पता है। यदि मुझे पता होगा अगले जन्म में मुझे पशु बनना है, तो मैं अच्छे कर्म क्यों करूंगी? मुझे तो पशु बनना ही है। या यदि मुझे पता हो कि अगले जन्म में तो मुझे बहुत ही महान व्यक्ति बनना है, तब दोस्त है मैं उस तरफ ना जाऊं, क्योंकि मुझे तो बनना ही है। तो इसलिए ये सब जो है आपके कर्मों के परिणाम स्वरूप ही होगा। फिर कुछ फल होते हैं, कुछ कर्मों के फल जो हमें तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारी उंगली कट गई, खून बह गया, पट्टी पुट्टी कर ली, दवाई लगा ली, ज्यादा जख्म हुआ, एंटीबायोटिक भी खा ली, स्टिचेस लग गए, तकलीफ ठीक हो गई। लेकिन कई बार ऐसी कोई चोट भी लगती है जो 20 साल के बाद जाके जागती है। कहते तब आप याद कीजिए, कभी आपको ऐसा तो नहीं हुआ था? बहुत सोचने में याद आता है, हाँ तब तो ऐसा हुआ था। कहते तब की ये चीज अंदर डेवलप हो गई थी। तो कुछ कर्मों के फल ऐसे होते हैं जो तुरंत मिल जाते हैं, कुछ कर्मों के फल ऐसे होते हैं जब वो पक जाते हैं तभी उनका फल मिलता है। और वो कर्म जो है वो कैरी फॉरवर्ड है, डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड है। तो इसलिए इस संशय में तो रहना ही नहीं चाहिए कि हम क्या होंगे, हम क्या नहीं होंगे। परमात्मा ने हमें बहुत बड़े कष्ट से मुक्ति दी है, हमें पूर्व जन्म की भी याद नहीं है और अगले जन्म का हमें यदि मालूम चल जाए तो हमारा जीवन कितना दुखदायी हो जाएगा। हम तो शक्ल देख करके घबराना शुरू कर देंगे, अरे इस आदमी ने मुझे पिछले जन्म में इतना कष्ट दिया था, हमें याद आना सब शुरू हो जाए तो कितनी दुखदायी जिंदगी हो जाएगी। तो इसलिए इसके बारे में तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि परमात्मा सृष्टि का ये नियम है कि ना तो हमें पूर्व जन्म याद है और ना हमें पता है कि अगले जन्म में हम क्या होंगे। एक ये वरदान है, वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है, मानव जीवन को वरदान है, बहुत बड़ा। और दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति पैदा होते ही गरीब घर में है, अनवांटेड है, दुखदाई है जिंदगी, तो और एक बहुत सुख में है, एक कहने पे स्वागत हो रहे हैं। तो ये फर्क तुम्हें सामने साफ दिखाई दे रहा है कि वो
पैदा तो एक ही तरीके से हुए थे, सभी रोते हुए ही पैदा हुए थे, लेकिन एक वहां क्यों हुआ, एक वहां क्यों हुआ, एक इतना बढ़िया गा लेता है, एक की आवाज है उसमें तो कहते हैं कान बंद कर लेते हैं। ये सब अपने कर्मों के फल ही हैं, ये सब हमारे कर्मों के फल हैं, शशि क्योंकि आप भी कुछ बहुत सारा बोलना? संचित हम लेके जाते हैं। हाँ, लेकिन ये जन्म मिला है, विवेक मिला है, तो इसलिए हम अच्छे कार्य करें ताकि अगले जन्म में हमें अच्छा फल मिल सके, बस इतनी आशा है। नहीं मिलेगा, मान लीजिए मैं बुरे कर्म किए, हमें तो पता ही नहीं बुरे कर्म मिलेंगे, तब कह लेंगे। नहीं, यही बात मंजी, आज यही बात उज्ज्वला से मेरी हो रही थी कि पशु भी जीता है, उसको भी जन्म मिला है, और इंसान भी, दोनों में भेद एक है, एक को विवेक बुद्धि मिली और एक वो नहीं मिली। नहीं, पशु में भी तो अंतर है। एक कितना पशु- पालतू कुत्ता है, लाड़ पा रहा है, बच्चों से भी ज्यादा प्यार पा रहा है, बिल्कुल। और और कुत्ता पार्लर गलियां में बनता है। जा तो रहे पशु जोनी हैं। होने के बाद हाँ। भी उसके कर्म कुछ अच्छे थे। एक वो कुत्ता भी था जो युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग चला गया, हाँ, और एक वो है जो ब्लाइंड बेचारा रोज मार खाता करते हैं, वो ब्लाइंड्स को गाइड करते हैं, वो अच्छे हाँ। कर्म कर रहे हैं। है। इसलिए कर्म हमें और ये हमारे धर्म में ये है कि हमें जन्म के बाद ही फैसला होगा, इमीडिएटली हो जाएगा। इस्लाम में भी तो यही कहते हैं, पर उसमें क्या है कि वो आप कब्र में दबे हुए हैं, जिस दिन कयामत होगी उस दिन उठेंगे, उस दिन फैसला होगा। फैसला तो उसका भी होना है। झगड़ा हुआ है। चलो ठीक है जी, थैंक यू तो मंजू जी। इसलिए अभी इसके बारे में तो शशि वैद जी और बदले। शशि वैद और शशि कालरा जी कुछ नहीं बोली, ये भी बुलवाइए। हाँ जी, उन्हीं को कह रही हूँ जी। अगर शशि कालरा जी। क्यों? हाँ जी, नमस्कार जी सबको। नमस्कार जी। कुछ बहुत अच्छी बातें आज हो रही हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बातें हो रही हैं। आपके क्या विचार है? मेरा जैसा ज्ञानी क्या बोलेगा। मेरे को एक ये चीज लगती है कि निष्काम कर्म जो हम लोग बात करते हैं, वो उसकी क्या डेफिनेशन है। आई थिंक कि हम सब बहुत स्वार्थी हैं, और हम सब अपना किसी ना किसी चीज में स्वार्थ ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई वॉलंटियर है और किसी की सेवा करता है जाके, अब उसको निष्काम आप किस सेंस में कहोगे। अगर किसी ने जाके किसी के वॉलंटियर, मेरे को ज्यादा वर्ड्स पुट करने नहीं आते, इस करके मैं जस्ट ट्राई टू बेयर विद मी, क्योंकि अगर कोई निष्काम सेवा जाके करता है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई वॉलंटियर ले लीजिए, किसी हैंडीकैप बच्चे को वो सेवा कर रहा है, उसका ये नहीं कि उसको कोई वैसे कुछ फल मिल रहा है, उसको वो सेवा करके जो उसको परम आनंद मिलता है, जिसको कहते हैं जो खुशी मिलती है, वो भी तो उसका एक स्वार्थ है ना। जो स्वार्थ, वैसा स्वार्थ नहीं, वो स्वार्थ नहीं है, वो स्वार्थ नहीं है, वो स्वार्थ जो वो है स्वार्थ नहीं है। नहीं, पर व्हाट आई एम सेइंग कि वो अपने लिए, मैं हूं, अगर मैं किसी की फॉर एग्जांपल सेवा कर रही हूँ बिना किसी स्वार्थ के, वॉलंटियर जाके किसी हैंडीकैप को, किसी ओल्ड पीपल को जाके मैं उसको कर रही हूँ, उसमें मेरा ये स्वार्थ है कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मैं उसमें बहुत ज्यादा आनंद महसूस कर रही हूँ। कह सकते हैं उसका स्वार्थ नहीं है, वो स्वार्थ नहीं, वो परम आनंद है, वो संतुष्टि है। तो उसी को शायद हम लोग मोक्ष का नाम देते हैं, जब हमें हमारा कोई उसमें मतलब नहीं है। प्लीज लेट मी जस्ट, मैं बता रही हूँ कि आई डोंट नो हाउ टू पुट द वर्ड्स इन ए राइट वे, पर मेरी भावना को जरा समझो जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो उसको उस चीज में बहुत खुशी मिल रही है। अब जो हम लोग, असली जो एम है हमारा, हमने अपना पास्ट जन्म नहीं देखा, हमने फ्यूचर भी नहीं देखा, हमें नहीं पता हमने क्या कर्म पीछे किए, हम अब का पता है कि हम क्या कर्म करने हैं। तो अगर हम इस तरह के ही कर्म करें जहां हमें किसी की सेवा करके बहुत खुशी हो और उसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, आई थिंक दैट इज वी शुड लर्न। मैं ये कहना चाहती प्रिसाइसली, बहुत अच्छे, वही तो लर्न कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे अभी गांधी जी कह रहे थे कि पिछला जन्म, या हमने किसी ने नहीं देखा पिछला जन्म क्या है और अगला जन्म क्या होएगा, ये सब हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं ना, हमारी सोची हुई बातें हैं, हम इतने ज्ञानी है ही नहीं है।
जो सोच सके कि पिछला जन्म हमारा क्या था और आगे क्या है। ये सब हमने ज्ञानी जो पढ़ी है, जाने तब ऋषियों की भी मालूम कहानियां चलता है। पढ़ी हैं, और हमें पता नहीं कि वो किस तरह है। हो सकता है वो हमको लेसन्स देने के लिए लिखी गई हैं, बताई गई हैं। शशि जी, बात यह है कि क्योंकि हर एक का जीवन डिफरेंट है, जी पैदा तो सभी हुए हैं, जी मनुष्य अगर शरीर मिला है तो पैदा तो इतने सारे करोड़ों व्यक्ति हैं इस वर्ल्ड में, मगर सबके कर्म डिफरेंट हैं, जी सबकी जो वो जी रहे हैं जिंदगी डिफरेंट है, सभी के जो पाप और पुण्य हैं वो डिफरेंट हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको जन्म मिला है, उसी के हिसाब से आपके संबंधी हुए हैं, उसी के हिसाब से आपके बच्चे होंगे जो कि आपके कर्मों में हिस्सेदार हैं, जिनके साथ आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में जो कर्म किए हैं वो आपके भागीदारी हैं, आपके सुरेश बच्चे जी, ऐसा आपके हम रिश्तेदार। सोचते हैं, हाँ जी, ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि तो हम उससे नहीं, ऐसी बात सब पे डिफरेंट विश्वास है। रखते हैं। ये एक्सपीरियंस से आप कह सकते हैं कि एक आदमी को तो सुख मिल रहा है जो कि गलत काम कर भी रहा है तब भी उसको सुख मिल रहा है, एक आदमी इतने अच्छे कर्म कर रहा है उसको दुख मिल रहा है। तो ऑन द बेसिस भी आप कुछ भी माने या ना माने कि पिछले जन्म के कर्म है या नहीं है, मगर फिर भी आप देखेंगे कि जो आदमी यहाँ कुछ तो सुखी हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हैं, और हर एक के डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्म आपने अपने किए हैं उनको आप जो सुख मिल रहा है तो अच्छे कर्मों का मिल रहा है, अगर आपको दुख मिल रहा है तो वो आपके पापों का कुछ पर हिसाब ऐसा मिल। हम सोचते हैं, हमें पता नहीं इस बात का। नहीं, पता तो ये है कि आपको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं, आप जब से जन्म लिए हैं आपका जन्म जो है वो उन पापों को अकॉर्डिंग टू दोस आप भोग रहे हैं। हाँ, ये इस कभी तो जन्म का आपको पता है हमें, पर पिछले जन्म में हमने क्या किया हमें वो नहीं तो पता। बहुत इस अच्छा ना जन्म नहीं में पता। आपने ऐसे उसी क्या का तो कर्म इतना किए। अच्छा, उसी को मंजू जी ने एक्सप्लेन किया शशि, कि हाँ, ये बहुत बड़ा वरदान है जो ना पिछला पता है ना अगला। हाँ, अगला ये पता है। हमारे हाँ। गांधी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, उनसे हाँ, सुनिए जरा। sure। कौशल साहब, मुझे एक बात बताइए कि एक तो है कर्म जो मैं कर रहा हूं उसकी वजह से मुझे डायरेक्टली फल मिल रहा है, ओके, मैं दुखी हो गया हूं क्योंकि मैंने कर्म किए हैं, मगर मैं दुखी तब भी हो सकता हूं जब के एक किसी थर्ड पार्टी की वजह से मुझे दुख मिल रहा है। तो बिल्कुल। जैसे वार ले लीजिए, जो अभी यूक्रेन में वर्ल्ड दुनिया में वार होती रहती हैं, तो जब वार होती है कितने घायल होते हैं, कितने ऑर्फन्स बन जाते हैं, कितने दुखी होते हैं। तो उनको जो दुख मिल रहा है उनके अपने कर्मों से नहीं मिल रहा, जो लीडर है वो कहते हैं मारो इनको, ये मत देखो वो छोटा है बड़ा है। तो दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ अदर पीपल एक्शंस। तो वो कर्म है क्या? वो बिल्कुल कर्म है गांधी बिल्कुल जी। कर्म है, आप बिल्कुल ये कर्म है। बताइए, कर्म क्या? मेरे कर्म अगर मैं थर्ड पार्टी की वजह से सफर कर रहा हूं तो मैंने तो गलत काम नहीं किया। नहीं ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपका बेटा या कोई संबंधी कोई गलत काम करता है जिससे आपको दुख होता है, आपने तो नहीं किया, वो तो थर्ड पर्सन ने किया है जो आपको दुख हो रहा है। अगर आपका मेरा बेटा जो है कोई गलत काम करता है तो नहीं, पर मुझे सुरेश जी वो तो आसक्ति की वजह से है ना, क्योंकि आप मोह में हैं उस अपने ठीक है, बच्चे आप के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर ये है कि ये तो दुख पा रहे हैं तो अपने कर्मों से नहीं पा रहे, ये बड़ा अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब जैसे सुनामी आई थी या कोई और नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उसमें कई क्यों बच जाते हैं और कई मर जाते हैं। बिल्कुल ठीक। हमने भी सबने सुनी है ना स्टोरीज की भी, कई इतनी देर वो अगर पानी में अर्थक्वेक आया है तो नीचे दबे हुए हैं, 8-9 दिनों के बाद भी वो जीवित हैं। बिल्कुल। तो मुझे एक बात वो बताइए, आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि वो कैसे ऐसे, हाउ
how that comes around then. ये गीता में कहाँ लिखा है कि कर्मों का फल मिलेगा या मिलता है? कौन से अध्याय में लिखा हुआ है? नहीं सुरेश जी, गीता का विषय ये नहीं है, गीता का विषय ही ये नहीं है। गीता का विषय तो नहीं, गीता का विषय है, गांधी भाई साहब, गीता का विषय है कि आपको अपना जीवन, गीता का विषय जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने। आपका एक तो धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश, साधुओं की रक्षा, दुर्जनों का विनाश। यस, वही वो तो ना कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया हाँ। पहले ही। और ये सब कैसे होगा, सृष्टि का कल्याण कैसे होगा जब आप निष्काम कर्म करोगे? तो इसमें कर्मों के फल की तो गीता जो है वो तो इस विषय को लेती ही नहीं है, वो बताती तो उसका है। विषय नहीं है। अब यदि आप फिलॉसफी किताब में मेडिकल ढूंढना शुरू कर देंगे तो वो कहाँ से आपको मिल जाएगा? ठीक है, आपने जवाब दे दिया। कर्मों का फल जो बात है हैज नथिंग टू डू विद द टीचिंग ऑफ गीता। नो नो, नॉट एट ऑल, नो नो नो, नॉट एट ऑल, नो। गीता ये सिखाती तो इंसान अपने आप को सिखाती है, अपने आप को तसल्लियां देने के लिए नहीं एक ज्ञान है ये तो। इंदिरा जी, गीता सिखाती है कि आपको कर्म कैसे करने चाहिए, कैसे कर्म करने हैं, बस ये सिखाती है गांधी भाई साहब कि आपको कर्म कैसे करने चाहिए, आप अपना जीवन कैसे बेहतर करना चाहिए आपको, वो उसकी एग्जांपल्स देती है। सत्कर्म है, बिल्कुल बिल्कुल अलग बिल्कुल बिल्कुल उनकी परिभाषा देती है। हर चीज का वो विस्तार से आपको समझाती है भगवत गीता कि ठीक है। आपको अपना जीवन नहीं, कोई भी कैसे अध्याय बनाना है। जो है वो फल कुफल फल इसके ऊपर तो कहीं नहीं आया। ज्ञान, कर्म, भक्ति, संन्यास सबकी बात हुई, लेकिन कर्मों के फल के कोई अध्याय है ही नहीं। जब गीता का विषय ही नहीं है। अभी आप जैसे गीता में आशा क्यों जी ने ढूंढ कहा रहे कि हैं भी उनको कितना चेंजेस आई हैं, क्योंकि वो जो गीता जी समझा रही हैं उन्होंने अपने थोड़ा जीवन में उतारा उसको प्रैक्टिस में, तो फर्क पड़ा है। सिमिलरली जो आपका पहले क्वेश्चन था ना गांधी जी भाई साहब कि भाई हर इंसान खुश रहना चाहता है, तो वो खुशी अगर बीमारी है तो उसमें कैसे खुश रह सकता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं तो यू कैन फेस एवरी सिचुएशन इन अ पॉजिटिव। मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। आप उसकी मिसाल मैं देती हूँ आपको, एक महाराज जी ने सुनाई थी बात। मैं इंदु जी, मैं एक मिनट, मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। 75 की एज में मुझे लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ। आई एम ए कैंसर सर्वाइवर। लिवर कैंसर, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, अभी भी नहीं है, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं, लेकिन लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ। 4 साल पहले मेरी बहुत लंबी सर्जरी हुई, जितना लिवर का पोर्शन निकालना था निकाल दिया गया। उसके बाद 3 बार फिर हो चुका, अभी फिर मेरा अक्टूबर में फिर कैंसर का प्रोसीजर किया गया। लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि ये तकलीफ तो मुझे दी है परमात्मा ने, मैंने कोई कर्म ऐसे किए होंगे दी है, लेकिन मैंने कोई अच्छे भी किए होंगे, मुझे कोई दर्द नहीं है, मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई एम लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, खुल के बात करती हूँ। आपको मेरी शक्ल देख के लगेगा भी नहीं कि आई एम कैंसर सर्वाइवर। एंड 4 टाइम्स, एक बार मेन सर्जरी और 3 बार उसका प्रोसीजर, 3 बार रेकरेंस हो चुकी है। अभी 15 अक्टूबर को मेरा हुआ है। क्या आप मेरी शक्ल देख के कह सकते हैं? क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, परमात्मा ने मुझे याद दिलाने के लिए दिया, लेकिन साथ में मेरे बहुत अच्छे कर्म होंगे, मुझे कष्ट कोई नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई जख्म नहीं है, कुछ नहीं है। आई एम लीडिंग नॉर्मल लाइफ। मंजू जी, सबसे बड़ा, मंजू जी एक और वरदान, सबसे बड़ा वरदान कि इतना अच्छा सुपुत्र दिया। हाँ जी। कि आप उस जीवन को कितने, उसने आपको मतलब एक तरह से आश्वासन और सब कुछ, वो भी एक वरदान हुआ ना। वो भी वरदान है ना मेरे लिए। वरदान है। और तो मैं तो सबसे बड़ी बात ये है मंजू जी, जो मैंने फील किया कि आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल। आप जब आई थी तब मैं एटीट्यूड से आपका लगता ही नहीं है कि यू बीन थ्रू ऑल दैट। अभी मेरा 15 अक्टूबर को मेरे 4 लीजन्स थे, वो उन्होंने रिमूव किए हैं। हर बार हो जाते हैं, हर साल हो जाते हैं, ठीक है। और मैं बताऊं, मैं इंदु जी मैं बताऊं, जिस दिन इनका वो होना होता है, बचपन से हमारा बहुत साथ रहा है। मैं उस रात
परेशान रहती हूँ मंजी का क्या हाल होगा। ये अगले बिल्कुल दिन जब मैं बात करती हूँ तो कहती इंदिरा, मैं कहती हूँ मंजी भगवान आपको इसी तरह खुश रखे। हम आपस में बात इस तरह करते हैं। निष्काम वर्क जो है हमें खुशियां देता है, सुख देता है कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो देन यू कैन फेस दुख भी कम हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है। अब इंदु जी बात सुनिए, खुशी जो है ना भाई साहब, खुशी जो है वो आपके अंदर ही है, अंदर आपके ही है। ऊपर है कि आपको कैसे खुश रहना है। मैं इंदु जी आपको बात बताऊं, 2 टाइम इंजेक्शन लेती हूँ, मुट्ठी भर गोलियां सुबह खाती हूँ, मुट्ठी भर शाम को खा के भूल जाती हूँ। जो देखो हम अपना कर्तव्य जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और मेरे को कई बार बहुत बढ़िया। कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं पी, कभी नॉन वेज नहीं खाया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्यों हुआ, कहते लेकिन साहब ने आपने जो डायबिटीज, थायराइड ये सब पाले हुए हैं, ये भी कारण होंगे और जेनेटिक है। खैर एनीवे, लेकिन ये आपकी सोच है जो आपको खुश रखती है। शशि वैद जी कुछ नहीं बोली इंदु जी, शशि वैद जी भी कुछ नहीं बोली। हाँ जी, शशि शशि वैद वैद जी जी भी अनम्यूट कर बोले। लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैं इतना मुझे ज्ञान हो रहा है ये सब सुनकर, इतनी मुझे संतोष हो रहा मन में कि वाह रे वाह, नानक दुखिया सब संसार, वो दुखिया जिसे नाम आधार। बस मैं तो ये सोच के चल रही हूँ कि हर एक के अपनी सोच होती है, सुख के हर एक की परिभाषा अलग होती है। किसी बिल्कुल बिल्कुल यही ये मैंने ठीक उनसे बात कहा। कही आपने। बिल्कुल सही बात। तो वो सुख क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको किसी को जो फूडी है उसको खाने में सुख मिलेगा, जो संगीत का शौकीन होगा मैंने खाना क्या करना है, अरे मुझे तो ये सुना दो। हर एक की डाइट अलग अलग है। बिल्कुल आप अपनी भाषा सोच लीजिए और उसके मुताबिक कर लीजिए। हाँ जी, अभी हमने उषा कनानी जी, आप भी कुछ बोल लीजिए अनम्यूट करके। तो आज का जो डिस्कशन हुआ है उससे तो इतनी अच्छी मुझे सीख मिली है कि पॉजिटिविटी ही लाइफ है। बस जी बिल्कुल जी, बिल्कुल ये अभी मुझे गीता पढ़ने में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं सोचती थी गीता बड़ी मुश्किल चीज है, इसको कैसे पढ़ूंगी, लेकिन जब से ये पढ़ना शुरू किया मुझे लगा कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, पढ़ोगे तो ना। मैं तो कहती हूँ कुछ चीजों में आशा जी कुछ बोलना चाह रही हैं। नहीं हाँ, मैं बोलिए। इनकी बातों में बात कर रही हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड हम भी कैंसर पेशेंट रह चुके हैं। ये बिल्कुल आपकी ठीक है, बात सही है। खुशी आपको तब मिलती है जब आप दुख से निकल कर आते हो ना, वो खुशी का जो एहसास होता है ना, माय गुडनेस, डोंट बिलीव इट। आप लगता है कि मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हो, आप सोचते ही नहीं हो कि कभी आपको हुआ। माई सेल्फ, माई हस्बैंड, हम दोनों ही रह चुके हैं, ठीक है ना। और हमें याद भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं मुझे कभी कुछ हुआ था। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट, मेरे हस्बैंड को रिसेंटली हुआ था। आई डोंट रिमेम्बर इट, ही डजंट वांट टू रिमेम्बर इट, ही डजंट। वो इतने खुश रहते हैं, कहते हैं ये जिंदगी है, इसमें क्या है। कहते हैं उसके बाद, मैं सच कह रही हूँ, ये तो मैं आपके जो मंजू जी ने बात कही है, ये पॉजिटिव थिंकिंग मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। आप मतलब ये सोचो जितना जीवन मिला वो सब ठीक निकले, ठीक है ना। जो रह गया वो अच्छा निकले, जो बीत गया वो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। दुख के बाद सुख आता, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी गल्ला चल रही है। थैंक यू। हाँ जी, उषा कनानी जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू इंदु जी। सॉरी, आज मैं भूल गई। मुझे लगा 5:30 बजे है और सडनली आपको मैं कुछ भेज रही थी और मैंने आपका मैसेज देखा कि 4 बजे। लेकिन कब से मैं सुन रही हूँ, बट इट्स रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो भी बातें अभी तक मैंने सुनी। एंड ये निष्काम कर्म के बारे में जो भी इंदिरा जी, मंजू जी, एवरीवन वाज एक्सप्लेनिंग नाइसली। एंड ये तो गीता की वो ही है कि मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मुझे गीता जरा भी समझ में नहीं आती थी पहले, लेकिन आपके साथ ये सब करने के बाद अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। लेकिन आप कुछ उदाहरण दे रही थी और फिर बीच में रह गया, वो क्या बताने वाली थी आप? इंदु जी आप बताइए, कुछ बता रही थी जब मंजू जी ने अपने एक्सपीरियंस बताने। हाँ जी, वो महाराज जी ने बताया था कि एक जा रहा था ऐसे ही, उसको पैर में चोट लग गई, तो वो बड़ा दुखी हो गया, जा रहा है दुखी हो गया कि मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा है, ये वो ऐसे करते करते जा रहा है। आगे जब जाता है तो वो किसी को देखता है, व्हील चेयर में बैठा है आदमी,
व्हीलचेयर में बैठा है तो उसके 2 पाँव भी नहीं है और वो फिर भी मस्ती में है। तो उससे रहा नहीं गया, वो उससे पूछता है कि भाई मेरे तो पैर में चोट लग गई तो मैं इतना दुखी हो गया हूँ, तेरे तो पैर ही नहीं है और तू फिर भी मस्ती में है, तो क्या राज है? वो कहता मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि मेरे हाथ तो है ना, पैर नहीं है तो हाथ तो है मेरे। बहुत बढ़िया। सो ये बहुत बढ़िया। पॉजिटिविटी जो है ना, सोच की बात आती है कि भी आपको कैसे संतुष्टि आनी है, उसमें आप पॉजिटिव कैसे रहना, हर सिचुएशन में आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो यू विल बी मोर एट पीस। शांति जो हम कहते हैं ना कि हर कोई शांति ढूंढता है, इसमें कोई शक नहीं, 100% एग्री। शांति चाहते हैं, 100% लेकिन उसको कैसे पाना है ये हम के अपने ऊपर है। और ये गीता जी को पढ़ के, ये गीता जी को पढ़ के मुझे तो बहुत समझ आई हूँ। मैं बहुत अच्छा लगा। अपना अनुभव बता रही हूँ आपको कि मुझे इसमें बहुत समझ आई है कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाना है और अपने आप को कैसे पीसफुल रखना है। हम खुद बदलेंगे तो सब बदल जाएंगे, अगर हम वैसे रहेंगे तो कोई नहीं बदलने वाला। तो अगर अपनी सोच, हाँ इंदु जी, मैं आपको अपना एक उदाहरण बताती हूँ। मैं कुछ साल पहले मुझे गॉल ब्लैडर का बहुत जबरदस्त तकलीफ हुई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी 10 दिन, एक बारी 10 दिन, और विदाउट फूड और एनीथिंग। तो मेरे वो, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो मेरी बाहों में हर तीसरे दिन मुझे वो देते थे थ्रू दिस। तो मेरी सारी बाहें 3-3 दिन बाद सारी सूज गई, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ऐसे नर्स के सामने कहा, इंग्लिश नर्स थी, मैंने कहा मैंने क्या, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, किसी का बुरा नहीं करती, मैंने क्या किया, मेरे को इतना कष्ट क्यों? पता उसने कितनी बड़ी बात कही और आज तक नहीं मैं भूली। कहती, नो मिसेस बत्रा, जस्ट थिंक, मेडिसिन ने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस किया है। यू हैव गॉट गॉल ब्लैडर, मेरा इतना बुरा वो था स्टोन कि मुझे डॉक्टर कहता था तूने बर्दाश्त कैसे किया। उसने कहा यू आर सो लकी, वी आर लकी। देखिए साइंस ने कितनी तरक्की की है, तुम अभी 2-4 दिन में ठीक हो जाओगी, जगह ढूंढ लेंगे जहां हमने इंजेक्शन लगाना है, डोंट वरी। मैंने कहा वाकई हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, मैं इसके लिए क्यों रो रही हूँ। उस दिन के बाद आज तक सुबह शाम इंजेक्शन ठोको, दवाई मुट्ठी भर सुबह खाओ शाम, और बिल्कुल स्वस्थ हैं, घूम रहे हैं। तो इसका धन्यवाद, उसको धन्यवाद कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। जी बिल्कुल, सोच की बात है ना कि भाई वही, हर गीता यही सिखाती है कि आप हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढो। निचोड़ यही है, मैंने जो निकाला है। ये राधा कृष्ण जो है आता है एपिसोड, इसमें देखते हैं ना कि भगवान कृष्ण को ही कितनी जिंदगी, मतलब जब से वो जवान हुए 8 साल 10 साल के बाद, तो उन्होंने जिंदगी में सिवाय दुखों के और कुछ देखा ही नहीं। फिर भी वो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में तुम समा जाओ बस। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि कृष्ण जी या राम का चरित्र ले लीजिए, इन सबों ने अपने जीवन काल में इतनी दुख झेले हैं कि आम आदमी इंसान तो कुछ भी नहीं कर रहा जो इन्होंने झेले हैं, और इनको ही हम अपना अवतार, भगवान का अवतार मानते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हम ऐसे कर्म करें जो सबके प्रति उनको सब करने वाला है क्या, फिर भी वो अपने सामान्य जीवन को किस तरह से निकालते हैं और उदाहरण हैं हमारे लिए कि भाई ठीक है। गीता का अभी हमने रेखा जी से और रीटा कटारिया जी से नहीं कुछ सुना। रेखा जी आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। नमस्कार जी सबको, मैं सुन रही हूँ, मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है, बट व्हाट आई फाउंड आउट, लाइक फॉलोइंग गीता, it calms you down much lower way, like just you feel that life is very precious. We are very lucky to born as a human being, okay? And when sometimes the thought comes, still the negative thoughts comes, but I'm able to deal the situation bit better way, like I'm able to control myself before every little small things which happening against my will, or which I used to like just panicking, how to deal, this is
but day by day for last, joining this group, Induji, thank you again for adding us. Thank you आप सबका जी. So even though you all are joining regularly, because of my work commitments, I'm joining on and off, but I try to follow mainly few things I do regularly, just to mention. Pranayama I do regularly, yoga I do regularly, I don't miss a day. If I have missed for a couple of days, I will feel changes in myself that, I have gone out of path. Okay. For pranayama, I'm doing for nearly 15 years. And yoga, again, this Bhagavad Gita teaches us, how to lead normally, what it teaches, how to lead life, how to behave yourself, how to act the situation. And it gives us, to control, okay, our जो 5 इंद्रिय है उसके कंट्रोल कैसे रख सकते हैं, और जो भी है यहाँ हम जो भी पाया यहाँ छोड़ के ही जाना पड़ेगा. So don't be too proud, don't have too much ego as well. So stay grounded. Very nice, very इसका nice. जो स्लोगन ही है महाराज जी का, जो जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग. तो ये जो है इसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर काम करें और इसको अपने आप पे उतारने की कोशिश करें तो आई डोंट थिंक वी कैन गो रॉन्ग. और मुझे लगता है कि हम सब जो इससे जुड़े हुए हैं, अब सब ये जो ग्रुप है तो सभी कर रहे हैं और सभी में अपने आप में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रही हैं. जी, the book is with me, जो मैं बोल रही थी ना आपको 18 अध्याय पढ़ना है. So just I'm trying my Hindi. So कल 4 chapters पढ़ा. So धीरे धीरे because of Hindi, थोड़ा और भी we are able to understand. अगर आप लोग एक चैप्टर रोज का भी पढ़े ना इसमें, और उसके ऊपर आप थोड़ा कंसंट्रेट करें कि भी इसमें क्या है, तो उसको हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, तो then that's what I find and I try to do it. तो उससे हमको काफी फायदा होगा. और एक बात बोली है कि क्यों हमको इतना दुख होता है, हम लोग अच्छे काम करते हैं फिर भी हमको क्यों दुख भोगना पड़ता है. सो फिर आई वाज अगेन ब्लेमिंग माई सेल्फ, व्हाई इट्स हैपनिंग मी. देन जब ये पढ़ते हैं ना भगवान, जो देखो देवों की देव महादेव, उनकी जीवन में कितनी दुख था. अभी बात हो रही थी राम जी का जीवन में कितना दुख हुआ, कृष्ण जी का, वो भगवान के जीवन में जब इतना दुख हुआ, हम कौन है, हम कुछ नहीं. सही बात. तो वो आगे ना बात सोच की अपनी आप स्टेट ऑफ माइंड आप कैसे रखते हैं अपनी, तो वो उससे ही आपको पीस मिलेगा. थैंक यू जी. रीटा कटारिया जी अनम्यूट करके कुछ बोलिए. नमस्कार, जय श्री कृष्णा सभी को. आई थिंक today's session 100% applies on me. Okay. 100% I need to follow. Which one? Sometimes मैं डगमगा जाती हूँ, रोती हूँ. Why? I think मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है. एक दूसरे की हेल्प करने के लिए we are here to help each other. पॉजिटिविटी मतलब मेरे में, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन वाई भी बहुत करती हूँ. मैं अभी तक कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं चल नहीं पा रही हूँ. कोई नहीं. If you think of it that you're still better than lot of others, कम से कम आप एक्सेप्ट कर रहे हो इसको. that will bring you positivity. Acceptance is the best solution. Once you accept things, then more. I went on Monday and 80% my bone recovered and 20% still not done yet. So वो भी हो जाएगी. उषा अग्रवाल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलो, थैंक यू रीटा जी. मेरे को ज्यादा तो कुछ मालूम नहीं है, पर जो मैं सोचती हूँ अपने हिसाब से वैसे कि आप अपने कर्तव्यों पर ज्यादा जोर दें. कि हम लोग सोचते हैं मैंने ये कर दिया, ये मेरा था, और हम दूसरे से भी वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको भी करना चाहिए, तो हमें दुख होता है जब वो नहीं करते. तो मेरे को लगता है कि यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ड्यूटीज. राइट्स अपने आप मिल जाएंगे, मिलते हैं तो भी ठीक है, नहीं मिलते हैं तो भी ठीक है. और यहाँ तक ये सुख दुख का सवाल है, तो हमारे कर्मों का फल है या पहले कर्मों का फल है या क्या है, कुछ पता नहीं है क्या थे पहले और क्या नहीं है. पर जैसा पढ़ते हैं और जैसा कभी कभी ये टीवी वगैरह में कितने प्रवचन आते हैं वहां सुनते हैं, तो वह जैसे उन्होंने भी बताया, मंजू जी ने भी बताया कि कुछ कर्म होते हैं कि वो जो
उसी वक्त फल मिल जाता है, जैसे कुछ हाथ कट गया, कुछ गिर गए और कुछ ऐसा। और कुछ जो होते हैं कहते हैं कि वो प्रारब्ध आपका बन जाता है, जो कि अगले जन्म में ही मिलते हैं। और कब अगला जन्म होता है, क्या मिलेगा, क्या पहले मिलेगा, कुछ पता नहीं है। पर पीस ऑफ माइंड के लिए हम अगर खुद पर ज्यादा ध्यान लगाएं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे देखो, सबको एक ही यहाँ पर माहौल फर्क है, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती है। जब कभी करते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं करते तो कभी कभी लगता है। पर हमें, जब हम सोचते हैं, थोड़ा पॉजिटिव होते हैं और सोचते हैं कि उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, और हम समझने की, तो वो खुद ब खुद चला जाता है दिमाग से। तो वो मेरे को लगता है कि आप ही अपने ऊपर काम कर सकते हैं, कोई नहीं। आप ही अपने आप को खुश कर सकते हैं बस, और कोई नहीं कर सकता। देखो, ये स्टेट ऑफ माइंड है। अगर हम कहीं लेट हो रहे हैं, कोई काम पर जाना लेट हो रहे हैं, तो अगर तो कुछ हुआ, हमसे भी गलती हो गई, बच्चों ने भी कर दी, हम कुछ माइंड नहीं करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आगे दिख रहा है। अगर हम बेकार बैठे हैं, कुछ और नहीं सोच रहे, तो बस वही चीज दिमाग में बार बार आती है। तो मेरे को लगता है कि हमें खुद ही पॉजिटिव बनना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म में वो भी आ जाता है कि हमको सेहत का दुख मिलता है, तो हम कह तो देते हैं कि हमने क्या कर्म किए। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कर्म बुरे ही करे होंगे, देखो ये भी कर्म ही है। अगर हम गलत खाते हैं, हमको जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं, वो तो कर्म ही है, हमारा ही कर्म है, वो तो हम ही रोक सकते हैं। तो हो सकता है हमारी सेहत अच्छी हो। अब कई लोग जीते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग सब कुछ करते हुए भी अच्छे नहीं होते, तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो कई चीजों का जवाब ज्यादा ढूंढना नहीं चाहिए, मेरे को लगता है, क्योंकि वो मिलता नहीं है। नहीं, वो मिलता नहीं है। और फिर अभी जैसे मंजू ज्यादा जी ने नहीं, बस कहा, जीते जाइए, बस जीते जाइए, और अच्छे अच्छे कर्म जो हमारे हिसाब से हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, और अपनी ड्यूटीज निभाते जाइए, जिससे हमें खुशी मिलती है। और किसी का बहुत दिल ना बड़ी दुखाओ, बात बस कही ठीक है। है। आई एम विद यू उषा जी आपने बहुत बड़ी बात बिल्कुल। कही है, जिसमें आजकल के प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक बात पर मैंने आपकी पिक करी कि बच्चों से हमें बड़ी उम्मीदें होती, करते खुश, ना करते ना, और उनकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है वो हम नहीं देखने की कोशिश करते। हम उन्हीं पुरानी परंपराओं पर चलते हैं, नॉट गुड। और ये गीता ने, मैं कहती हूँ, मुझे तो बहुत बड़ा पाठ दिया है। मैं बहुत संतुष्ट हो गई हूँ। मन में कभी कभी आता है छोटा सा, फिर मैं अपना सिर झटके से मारती हूँ, नहीं, और वहां से मुझे मेरे अंदर बहुत 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 परिवर्तन आया। मैं तो सोचती हूँ जो अच्छे लोगों का साथ मिला है आप सबका, और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, देखो ये भी हमारी किस्मत अच्छी है। अरे अच्छे कर्मों का फल है। ये लेखा जोखा था, हमने पूरा करना था। कविता देखो, 2 साल में इतना प्यार कर गई इंदु जी, पता नहीं, कभी जानती नहीं थी। एक ऐसी मीटिंग से उसने मुझे रात फोन किया, और 20-20 साल से उसने जो बात नहीं की होगी, उसका मेरे साथ कोई संबंध था पुराना, वो पूरा कर गई। तो ये सब हमारे संबंध हैं, तो आज हम जुड़े हुए हैं, और इतनी देर से जुड़े हुए हैं। पर एक बात है ना, ये भी अच्छे कर्म है, भगवान की कृपा है, तो अच्छे लोगों का साथ मिलता है। कुछ यज्ञ है ना, ये यज्ञ है जो हम कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं आहुति दे रहे हैं इसमें। अभी गांधी जी कुछ बोलना चाहते हैं, उससे पहले इंदु जी से कुछ सुन लें जी। जरा इंदु जी बोलिए, अनम्यूट करके मंजू इनको सुन रही है वो। मंजू, इंदिरा जी आप कहिए या मंजू जी? हाँ जी, क्या बोलूं, बोलिए। आप अपने विचार दीजिए, नहीं अब हमें भी थोड़ा अपना ज्ञान बांटिए। मैं सुन के ऐसी तृप्त हो रही हूँ, और जो बातें मैंने कभी नहीं सोची थी वो सोचने लग गई हूँ। बस इतना ही मेरा तो इतने ही जो है वो आप लोगों के साथ में मेरा इतना ही पाना है कि मैं ये जो बातें कभी नहीं सोची थी वो सोचने लग गई। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। इतने विद्वान लोगों को सुनते हैं तो कुछ तो तो आनंद जी आप जरा कुछ
भाई साहब 1 मिनट बस एक कभी और सोची नहीं थी ये बातें जो अब सुन रहे हैं। अरे हम तो पहले इन चीजों भाई साहब आप बिल्कुल म्यूट भी पे इंटरेस्ट हैं। था, बिल्कुल इंटरेस्ट इन चीजों में। वैसे unmute एक करिए। चीज है, जो क्वेश्चंस गांधी जी हाँ पूछते हैं ना, जी, आई बहुत एग्री 100% विद देम, क्योंकि वो मेरा भी कोई एवरीडे दिल के करता है बात क्वेश्चन है, करने को। हाँ जी, गांधी जी के गांधी एवरीडे जी के क्वेश्चन है। गांधी जी से बहुत मैंने अच्छे कहा क्वेश्चन। आपके आए बोलना बगैर टॉपिक बता देते हैं। अभी मैं- उनको जी, बोलने दीजिए, अभी उनको सुनो गांधी जी को सुनो। हाँ जी, ये गांधी सारी जी को मैंने कहा आपके आए बगैर ये इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा, आ जाओ जल्दी आओ। बिल्कुल सही बात है। सुनो ये सब बातें सुन के 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ गए। बताओ। मैं माफी मांगूंगा। नहीं ये पहला क्वेश्चन तो यह है कि ह्यूमन नेचर, वो हर ह्यूमन नेचर की अलग-अलग होती है। बिल्कुल। तो क्या ह्यूमन नेचर ऐसा भी कभी काम कर सकती है कि मैंने ये काम करना है, वो कर्म अच्छा नहीं है, गलत काम है, मगर नेचर है तो वो करवाएगी। नेचर की वजह से वो कर्म जो है वो ठीक नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज नेचर। दूसरी बात यह है कि हजारों सैकड़ों मालूम नहीं कितने महापुरुष हैं, संत महंत, यानी कि कोई अंदाजा ही नहीं है कितने महागुणी, जहां भी जाइए कितनी पवित्र उनकी लाइफ है। तो क्या ये ठीक है कि वो कभी भी गलत कर्म नहीं करेंगे अपनी पोजीशन में, क्योंकि वो दे आर स्पिरिचुअल पीपल और बड़े अच्छे अच्छे महाराज 108 और ये, और मतलब उनको देख कर ही इतना मजा आ जाता है। तो क्या वो भी कभी गलत कर्म करते होंगे या कर रहे होंगे या करेंगे? अगर वो करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि वो भी गलती कर सकते हैं, even though they are occupying such a high position, मगर दुख भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संत महंत जो हैं वो दुख नहीं पाते, क्योंकि हमने अपने गुरुओं को अपना देखा है कितने दुखी हैं, मगर वो 20, 25, 30, 40 साल से अपना संत महंत बने हुए हैं। मगर दुख कैसा, शारीरिक या मानसिक? अगर वो दुख पा रहे हैं तो अपने कर्मों से दुख पा रहे हैं, तो वो इतने महान हो के वो गलत काम करते क्यों हैं? उनको करना ही नहीं चाहिए। आपने जवाब खुद ही दे दिया है कि संत महात्मा होते हुए भी वो दुख पा रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने कर्म किए हुए हैं उसको ये सब कहने की बातें हैं कि कर्मों का फल हैज नथिंग टू डू एनीथिंग। नहीं, बट जो संत महात्मा बड़े लेवल के हैं या पहुंचे हुए हैं, उन लोग को ऐसा भी तो कहा सुनने में आता है ना कि वो अपने शिष्यों का भी दुख ले लेते हैं अपने ऊपर, ऐसा भी सुनने में आया। जो हम सोचें जो मर्जी करते जाएं, मोटी बात यह है कि ईश्वर कंट्रोल कर रहा है सबको। भाई तुमने दुख पाने ही पाने हैं, तुम संत हो महंत हो, तुमने काम गलत किए हैं या नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में इट इज हिज साइकिल। मगर अकॉर्डिंग टू मी ये जो वर्ड है कर्मों का फल, ये इट्स ए वेग, किसी ने निकाला हुआ है इतने सालों का पुराना, इट हैज नथिंग टू डू। क्योंकि कौन सा इंसान है जो कि कभी अपनी लाइफ में अपने स्वार्थ के लिए गलत काम नहीं करेगा? करते हैं सवाल ये है कि ज्यादातर करते हैं, फल भी पाते हैं। गलत Even India में भी काफी सारे saints थे who have gone to the wrong path. They are in the prisons now. We all know they're in the past. So many saints, you know, अपनी बड़ी पोजीशन में रह के अपने आप को कहते हैं ना, खराब काम किया है, even though they took the advantage of, you know, political influence, everything, and it took a long time to get them justice.
but they are in the prisons. It is too complicated subject जिसका जवाब लेना बड़ा मुश्किल है। हम सभी आपस में सोचते हैं कर्मों का फल, कोई भी बात हो कर्मों का फल, कोई भी बात हो कर्मों का फल। There is no word like कर्मों का फल के पुरानी उम्र में क्या थे, अगली उम्र में क्या बनेंगे, क्या जो बन गया, जिसने बनना था बन गया, बनना लेना न छोटे। गांधी जी का प्रश्न वही का वही है। स्वभाव है ना। गांधी जी आपका प्रश्न वही का वही। गांधी जी, अगर ये कर्मों का फल नहीं है तो फिर क्या है, आप बताएं हमें। बताइए। इससे पहले कि गांधी जी या कोई और शुरू हो, आनंद जी आप जरा अनम्यूट कर लाइफ इसमें उतार चढ़ाव जो है उसने बनाए हुए हैं। हम बिलीव करते हैं तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। तो आपका कहने का मतलब कौन सा ऐसा कर्म है, नहीं कौन सा ऐसा कर्म है उसकी सजा वो होगी, ये कर्म है तो ये होगी, वो कर्म है तो वो होगी। ये कोई क्लॉजेस थोड़े हैं कि आपने कौन कौन से कर्म किए हैं उसके लिए ये सजा, उससे ज्यादा करोगे तो ये करो। तो आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं कि उसने पहले से ही बना रखे हैं कि इसको ये कष्ट देना है? ये कोई लिस्ट बनी हुई है कि कर्म नंबर ये और उसको ये? नहीं ये नहीं हो सकता गांधी जी। इसको संविधान में ये सब मैंने तो मैंने इनको लिखा था, गांधी जी आपके आए बगैर ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा, आप आइए जरूर। मैं आऊंगा। मजाक वाली बात कोई भी हो, कर्मों का फल है, बात खत्म, सारी बात खत्म। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं गांधी जी। आम इंसान के लिए ये आई एग्री विद दैट कि कर्मों का फल कह देते हैं और उसको मैनिपुलेट कर देते हैं लोग फटाफट। देखो तो चलो एक बात अच्छी है इसमें ना, अगर कोई हमारे कर्मों का फल कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल है, वो मान लेते हो जाते हैं। आनंद जी से भी मैं कहने लगी थी कि जरा आनंद जी को भी मौका दीजिए कुछ बोलने का। आनंद जी अनम्यूट करिए प्लीज। एंड आई थिंक आफ्टर दैट वी हैड इनफ। ममता जी की वेट कर रहे हैं, वो फ्लाइट से आ रहे हैं, अभी मैंने किया था तो फ्लाइट में थे। ओहो ये गांधी जी का प्रश्न पूरा उनसे पूछना है, महाराज जी से पूरा। गांधी जी आप ही पूछिएगा। इंदिरा जी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, रंग में भंग डाल दिया, बेकार। आप रंग में महारंग डालते हैं, भंग नहीं डालते। ये भी कर्मों का फल है, मैंने उधर डाला है। नहीं आप महारंग डालते हैं, भंग नहीं डालते, चिंता मत कीजिए। कर्मों का फल है, ये बहस कर रहे हैं। अभी आनंद जी अनम्यूट करके कुछ बोलिए। वो वहां पर बैठी नहीं है। आनंद जी कह रहे थे मैं बेड में लेटी हुई हूँ, लेकिन वैसे ये है ना कि अगर सब हाँ में हाँ मिलाते जाएं तो फिर डिस्कशन क्या हुआ? फिर डिस्कशन तभी होता है ना जब उसके क्रॉस क्वेश्चंस हो, उसकी एक्सपेक्टेशंस सोची जाए और जो भी उसका। we are thankful to you, we are actually thankful to you। क्रिटिक एक होना चाहिए ना, ग्रुप में सारे एक ही साइड हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होने से ही कोई भी डिबेट अच्छी होती है, कोई भी डिस्कशन अच्छा होता है। ये तो मानते हैं ना सब लोग। अगर सारे एक ही भाषा बोलने लगेंगे तो वो फिर मुश्किल हो जाए। शशि बात ये है कि अगर कोई जीवन में आप जो लॉस बने हुए हैं उनके अगेंस्ट कोई कर्म करेंगे तो आपको सजा मिलती है कि नहीं? गांधी जी कह रहे थे कि भाई ये कर्मों का फल है, यहाँ भी आप कोई ऐसे कर्म करेंगे तो आपको सजा मिलती है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड। तो इसीलिए जो हमारे एक्शंस हैं, भगवान ने बताया है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। तो एग्जैक्टली द सेम व्हाट एक्शंस यू डू, यू विल गेट द रिवार्ड और पनिशमेंट फॉर इट। और एक बात और भी है, हमारे किसी ने बोला था, मेरे को याद आ रहा है, किसी ने कहा था कि ये जो कर्म का फल, अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा,
बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा। तो एक जना किसी ने बोला था कि इसी भगवान ने इसलिए कहा है ताकि सारे लोग अच्छे काम करें, और जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो उनको लोग याद करते हैं कि वो बड़ा अच्छा था। अगर बुरे काम करोगे तो फिर बुरा ही फल हो गया ना, कि वो सारे कहते हैं अच्छा है चले गए, अच्छा है वो गई ये करती थी। अब पता नहीं क्या नहीं, सच है लोग क्या तब भी झूठ याद है। करते हैं। हाँ बुरे को भी तो याद करते ही हैं। बुरे को no, भी, वो बुरे उसको भी तरीके अच्छा से कहते करते हैं, वो उसको। बुरे तरीके से कैसे करते करते हैं। देखिए जी, सबसे बड़ी बात अंत में वही आती है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। सबकी अपनी भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं, भिन्न भिन्न एक्सप्रेशंस हैं। कोई जिस चीज को एक बुरा कहता है दूसरा उसको बुरा नहीं कहता। सबकी सोच अलग तो अलग है। सबकी सोच अलग अलग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हाँ, एक बुरा जो है, जो कि ज्यादा परसेंट जो बुरा है वो बुरा ही वर्क है। किसी को की हत्या करना, किसी को, मतलब इस तरह के जो कर्म हैं जो बुरे हैं वो बुरे ही हैं, नहीं, चाहे उसको कोई इंदिरा, अच्छा कहते। इंदिरा, कुछ कर्म होते हैं जो अपने भले के लिए होते हैं, और कुछ कर्म जो होते हैं वो समाज के लिए भले के लिए होते हैं। कुछ कर्म अपने लिए बुरे होते हैं, कुछ समाज के बुरे के लिए होते हैं। अपने लिए बुरे किए गए कर्मों का फल हमें खुद ही भोगना पड़ेगा। हाँ तो बिल्कुल। जब हमने समाज के लिए बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सजा भी उतनी ही बड़ी मिलेगी, देनी, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ हाँ। तो जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ सिगरेट पीना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, ये करना बुरी बात है, ये मेरे ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, मेरे लिए है, मेरे शरीर पे इसका क्या असर होगा। लेकिन यदि मैं समाज में कोई ऐसा बुरा काम करती हूँ तो समाज का नुकसान, उसकी सजा समाज देगा। उसके सजा छोड़ता नहीं है समाज भी, छोड़ता कोई नहीं है, नहीं कोई छोड़ता कोई नहीं है, क्योंकि अपने शरीर को कष्ट देना तो अपने स्वयं का ऋषि है ना। विश्वामित्र का नाम इसलिए याद हो या ना हो कि वो राम और लक्ष्मण को ले गए थे, इसलिए जरूर याद होगा। जो जरा भी पुराना इतिहास पढ़ते हैं या पौराणिक इतिहास पढ़ते हैं कि इंद्र ने उनकी तपस्या भंग कराई थी और वो मेनका के चक्कर में फंस गए थे। तो इसलिए ये, अब वो ठीक है, आपका यदि ज्ञान वहां तक है तो आपको वो याद रहेगा, ये अवश्य याद रहेगा। ये शायद बहुतों को याद ना हो कि ऋषि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ में राक्षसों को मारा था, क्योंकि उनकी आहुति को खराब कर देते थे। तो ऐसे ही हरेक की अपनी अपनी रुचि है, इसके अंदर कुछ दंड तो हरेक को मिलता है। देखिए, ये विश्वामित्र भी वही हैं जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र दिया। ये तो मैं नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र तो वेद में है। सुरेश जी वो नहीं, सुरेश जी देखिए, ये फिर नया एक डिस्कशन शुरू हो जाएगा, इसको किसी और दिन के लिए। इसको मत शुरू कीजिएगा, वो बहुत लंबी बात है। अभी हम सुरेश जी गायत्री मंत्र को नहीं आगे लेके जाएंगे। नहीं, अभी वहाँ इंदु जी क्या प्रोग्राम, इंदु जी? अभी वो मुझे पता लगा कि वो जस्ट वॉकिंग टू द कार पार्क, तो कार में बैठकर ही वो महाराज जी से बात करवाएंगे हमारी, वो ज्वाइन करेंगे हम। चलो तो अभी 5-10 मिनट बस और लगेंगे होपफुली। उस समय वो फ्लाइट में थे, इंदौर से आ रहे हैं, आज उनका वहाँ प्रोग्राम था उज्जैन में, तो ही जस्ट रिटर्निंग। मैंने तो 4 बजे का इसलिए रखा था कि उधर इजी रहेगा उनको 9:30 बजे, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि वो आज उनका उज्जैन में और फ्लाइट में होंगे उस समय। ये आपने जो आखिर में मैसेज भेजा था और एयरपोर्ट्स पर सब पर गीता का वो लगा है, तो इट इज बहुत अच्छा गीता का प्रचार जो हो रहा है। मेरे तो परिवार के लोग हैं, मेरी बहू रानी जो आई हैं, मैंने उनसे कहा बेटा मैं दोनों बच्चियों से, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी बच्चियां हैं, सुनती, मैंने कहा बेटा उनसे कहूंगी बहुत गहराई में मत जाओ, एक एक श्लोक को इंग्लिश में देखो, इसके सिद्धांतों को इंग्लिश में पढ़ो गीता के। तो गीता तो प्रचार के लायक है, इसमें कोई शक नहीं है, और मेरे ख्याल में भारत में काफी हो रहा है इसका, बहुत ज्यादा हो रहा है जी। और गीता जयंती पे जो अपना 18,000 थे, नहीं कितने, 51,000 मेरा ख्याल, नहीं मैंने उस समय 51,000 थे शायद, अब मुझे याद भी नहीं है। लेकिन इट वाज सच एन एक्सपीरियंस कि उनको ऐसे बच्चों को देखे। 18,000 थे मेरे ख्याल, 18 श्लोक उन्होंने बोले।
नहीं आपने फोटो भेजी थी फोटो भेजी थी, हाँ जी। हाँ, बड़ी अच्छी। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में इसके वो जो शपथ दी जाती है वो इसी हमारा मतलब राष्ट्रीय देखा जाए तो वही ना, राष्ट्रीय जो महाग्रंथ है वो यही होना चाहिए। मतलब कंफ्यूजन खत्म हो जाता है इससे बहुत ज्यादा। नहीं, बहुत बढ़िया। और वहाँ पे बच्चे भी बहुत इन्वॉल्व हैं, यंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। ये देख कर बड़ी खुशी होती है। तो very impressive. That was very impressive. Very impressive. It was an amazing experience. वो ऐसे देखकर ना उनको, जैसे वो बैठे सब पढ़ रहे, फोटो भेजी थी ना, टोपियां पहनी हुई थी, शासन में बैठे हुए थे। हाँ जी। और 18 श्लोक उन्होंने, वो जो अष्टदशी गीता है, वो 18 श्लोक उन्होंने रिसाइट किए बच्चों ने एक संग। तो ऐसा प्रोग्राम इंदु जी ये हमें यहाँ भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए विदिशा फोरम में। जी के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे ऐसे तैयार भी तो करने पड़ेंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो इंग्लिश उसमें सभ्यता में उसमें पल रहे हैं, उनको श्लोकों के थ्रू नहीं, इनके सिद्धांतों को जो सरल भाषा में उसका वो बताया जाए, वो ज्यादा। अभी आपको मैं एक और एक्सपीरियंस बताऊं, उसमें मैंने वो डाली भी थी एक वीडियो जो लड़की ने रिसाइट किए हैं। और उसका मीनिंग भी रिसाइट किया है। तो उस लड़की ने जी अपना, शी 17 नाउ, में बाद में मिली थी उसको, फोटो भी खींची थी उसके साथ, उसकी मदर के साथ। 700 श्लोक्स she knows by heart, plus उसके meanings. And at the age of 15 she made it in the Guinness Book of Records. सब तो नहीं कर सकती। यहाँ पे भी दीपक जी ने जो किया था ना, उसने 6.5 घंटे में उसने लगातार 700 श्लोक रिसाइट किए और उनका मीनिंग भी साथ में रिसाइट किया। वंडरफुल, अमेजिंग। और ये गांधी भाई साहब, ये आप मुझे बताओ कि 15 साल की लड़की को ऐसा रिकॉर्ड बनाने में हाउ कैन दैट कम अबाउट, अगर उसके कर्म नहीं है तो? कर्मों का फल है जी। पिछले कर्मों का फल नहीं, उसका परिश्रम, उसका कर्म उसने किया ना। इंदु जी, यहाँ पर भी जब दीपक जी ने किया था ना, यहाँ पर भी एक लड़का आया था, यहाँ किसी फार्मासिस्ट का लड़का है, he remembers 700 श्लोक्स। अच्छा। हाँ, इवन इंदु जी, आपको याद होगा couple of years back we heard in the news, एक मुस्लिम बच्चा ना, you know, he recited completely 700 slokas and one girl, he got the prize, okay, both the girl। होता है उसका साथ में मीनिंग्स भी बोले। और तो ऐसी पर्सनालिटी को गांधी भाई साहब हम बुला सकते हैं, कोई प्रोग्राम करें, गिफ्टेड चाइल्ड बुला सकते हैं डेफिनेटली। मेरा मतलब जो कुछ भी वो कर रहे हैं है तो ईश्वर की देन ना, है तो ईश्वर की देन, ईश्वर की देन है और उसके अपने कर्म किए हुए हैं। गिफ्टेड, इट्स अ गिफ्टेड हार्ड वर्क इज डेडिकेशन। और आप बोल रहे थे जस्ट वन पॉइंट, आई डोंट नो वेदर इट्स रिलेट और नॉट। नहीं, उसके अपने संस्कार भी तो हैं जो परिवार से भी मिले होंगे या समाज से उसने उठाए होंगे, और कुछ उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और उसके कर्म से मिले संस्कार, कर्म से भी उसके दिलचस्पी पर भी। उसकी दादी को आते हैं जी, उस दादी ने सिखाई। मैंने पूछा, मैंने कहा कि किसको, मदर को नहीं आते? वो कहते हैं इसकी दादी ने सिखाई, से जब से छोटी थी 5 साल से शुरू कर दिया था उसको। देखिए, परिवार का हो गया ना संस्कार। एंजल्स ऑफ गॉड, दे आर एंजल्स ऑफ गॉड, ईश्वर ने डेफिनेटली नथिंग एल्स। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे रेखा जी? हाँ जी, जस्ट वन थिंग, कर्मफल, जो कर्मफल वही बात हो रही है। जस्ट वन आर्टिकल यू ऑल माइट हैव हियर्ड, अभी हिंदुजास, यू नो, दे आर द रिचेस्ट इन दिस कंट्री, ओके। एंड उनका एक बड़े भाई को किसी का, यू नो, डिमेंशिया कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, एंड ही इज नॉट एबल टू गेट द बेसिक हेल्थ केयर। एंड जो उनका जो ट्रस्टी वगैरह भाइयों के बीच में जो संपत्ति का सब कुछ चल रहा है, like all combined, they don't have anything separate, you see. So for trustee, like, you know, all combined. So this gentleman, he is 83 years old, he can't draw money
from what he earned whole life. He is one of the richest in this country for his private health care. Okay. So इसको क्या बोलोगे, कर्मफल बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसको? And his case is hanging in the courts, you know. So and बिचारा उसको the other day I was relating, you know. उन्होंने तो सारे हमको जो पता है सारे अच्छे काम किया है, बहुत सारे चैरिटीज किया है. Then why this gentleman he is suffering these days in these days? प्रारब्ध कर्मों का फल, पिछले कर्मों का फल कि होते हुए भी नहीं आपके पास है. नहीं, देखो बहुत दुख लगा that when I read that article completely, I felt very very sad. कितने ही इतने रेखा जी ऐसे एग्जाम्पल वर्ल्ड में होंगे, कितने ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है. Only thing what we can do is not to expect anything, and personal growth and development जो भी हो सकता है वही करेंगे, और not to, you know. इंदु जी रिकॉर्ड करें. देखिए संसार में इतने व्यक्ति दुखी हैं, सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. तो दुख का तो कोई अंत नहीं है और सुख का भी अंत नहीं है, क्योंकि सुख की परिभाषा भी डिफरेंट है. तो इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि सबको जो है सुख ही मिलेगा या सबको दुख मिलेगा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. पर कई बार ऐसा होता है, कई हम लोग सोचते हैं कि जो अमीर है, बहुत पैसे हैं, वो ज्यादा सुखी है, और जिसके पास पैसे ज्यादा नहीं है वो नहीं सुखी. तो ऐसा भी नहीं है. जैसे कोई को जितने मर्जी पैसे हो, किसी भगवान ने कोई ना कोई दुख लगाया ही हुआ है. कोई अपनी संतान से दुख है, कोई सेहत से दुखी है, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, और वो ज्यादा सुखी है. उषा जी, दुख सुख की परिभाषा भी तो सबके लिए डिफरेंट है. फर्क है, फर्क है. नहीं, पर हमारे लोग जैसे संसारी लोग हैं सोचते हैं भाई उसको क्या दुख है, सब कुछ तो है, बच्चे इतने अच्छे हैं, पैसा इतना है, क्या. पर मैंने तो उषा जी ऐसा मैंने देखा, मैंने अनुभव किया और सोचा कि एक बहुत ही अमीर परिवार है, एक कमरे में एक बच्चा, एक कमरे में एक बच्चा, अमेरिका में जाइए, वो उसको घंटी बजा के बुला रहा है बच्चे कुछ. वो है, वो पैसे से भरे पड़े, और ऐसे गरीब घर देखे शाम को सब काम करके आके सारे इकट्ठे बैठे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हैं. उनकी खुशी का कहते हैं ना जी कि अगर सभी खुश हों, सभी ही सुखी हों, तो वो कोई फर्क नहीं पता चलेगा कि तो सुख दुख की परिभाषा भी बहुत डिफरेंट. ब्यूटीफुल, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो कहना है इट्स ऑल आर ब्यूटीफुल. उसके रस्सी उसके हाथ में है. वो घमंड ना हो लोगों का, तो अपने हाथ में रखी, जब दिल करे खींच देता है. कंट्रोल सारा, रिमोट कंट्रोल उनके पास है. भगवान को तसल्ली देने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, तसल्ली देते हैं. वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. चलो चलते जाएं. अभी बस देख लेते हैं 5-7 मिनट और. देखो नहाने तो हम लिविंग नाउ. अच्छा इंदु जी नमस्कार, मैं तो निकलूंगी. अभी जा रहे हैं जी. नमस्कार. ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नहीं आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्कार सभी को. थैंक यू वेरी मच. नाइस. कब जा रहे हैं? अभी एक दफा कर लो फोन जिसको. चलो फाइनल फोन कर लो. फाइनल फोन कर लेती हूँ 1 मिनट. हाँ जी, नहीं तो फिर हम लीव कर. कई बार वो बेचारे बिजी है. हाँ जी, कोई बात नहीं, अगर बिजी है तो फिर. हाँ, लेट भी हो गया होगा ना बहुत. 11 बज गए. फ्लाइट से आए ना अभी. वहाँ तो 11:15 होंगे इस टाइम. 11:15 हो गए. अभी बेल तो जा रही है, देखते हैं. इस बार बड़ा अच्छा.
ये बेकार रात के पहनने की थोड़ी सी हो गई बच्चे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है इसका कपड़ा ऐसा। हाँ, क्योंकि वो जाने शुरू हो गए उनसे नीचे। ओके, आ जाओ, कनेक्ट कर रहे जी, थैंक यू जी, कनेक्ट कर रहे हैं। ओके थैंक यू। क्या कर रहे हैं? कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट कर रहे हैं, वो आएंगे ना जूम पे ज्वाइन करेंगे। इंदु जी भगवान महाराज जी से पूछिएगा कि गीता और हिंदू समाज। जी, आप ही पूछ लेना भाई सुरेश जी। अच्छा, महाराज जी आ रहे हैं। अगर वो फ्लाइट वगैरह से आ रहे हैं तो कठिन और ये लंबे क्वेश्चन पूछना ठीक रहेगा। कोई नहीं, हिंदू एक समाज क्वेश्चन पूछ तो लेंगे, रेलेवेंट है। ये भी एक रात की क्वेश्चन पूछ लेंगे। अभी वो कर रहे हैं कनेक्ट, देखो कार में कर लिया कनेक्ट। हो गया कनेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी, चलने कोटि कोटि प्रणाम। जी जय श्री कृष्ण। हाँ जी, राम महाराज सॉरी जी। महाराज जी, आपको बार बार तंग करती हूँ, पवन को भी, आपको भी बार बार ठीक है, तंग करती हूँ, लेकिन जय आज श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आप महाराज जी। अभी उज्जैन महाकाल से आ रहे हैं वापिस। जी, चलो हमारी भी हाजिरी लग गई, आप वहां से आ रहे हैं, हाँ, आपको देख लिया। उज्जैन अभी दर्शन करके लौटे हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। ये सुरेश जी बोल रहे हैं महाराज जी। जी सुरेश जी, जय श्री कृष्ण। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल आपकी कृपा है कि भाई, सॉरी कि मैं वहाँ कुरुक्षेत्र नहीं आ सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ थोड़ा लेट हुए। नहीं अभी हम लेट हुए, फ्लाइट लेट थी, फ्लाइट में टाइम लगा। हम अभी उज्जैन महाकाल भगवान के दर्शन करके लौटे हैं इधर दिल्ली। तो यहीं से आपसे बात कर रहे हैं अभी एयरपोर्ट से ही। ये तो आपकी बहुत कृपा है कि आपने हम सब के लिए टाइम निकाला है महाराज जी। और जल्दी सब से ठीक पूछ है लो वहाँ? सुरेश जी, जल्दी से पूछ लो। हाँ, मैं एक क्वेश्चन था जी, वो गीता और हिंदू समाज। हाँ जी, गीता का इफेक्ट और हिंदू समाज जी। तो उसमें हाँ हिंदुओं के लिए गीता क्या है? नहीं मैंने देखो, हिंदुओं के लिए गीता हिंदुओं का आस्था है, हिंदुओं का फेथ है, हिंदुओं का प्राइड है गीता, गौरव है गीता। उस नाते से देखें तो हमारे हिंदुत्व की पहचान है गीता। हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व में वैल्यूज क्या है, आइडियल हो, तो यही हिंदू धर्म और यही वो है वो भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापना है। की स्थापना ही कहता हूँ, तो वो धर्म के लिए हिंदू है, क्योंकि हमने कहीं भी कुछ ढंग की वैल्यूज के पर मुझे कनेक्शन लूज हो गया जी। हाँ, फिर कभी पूछेंगे कि दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर नहीं था। नहीं, जो ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा। हाँ वो ट्राई कर रहे हैं। महाराज जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी,
तो गीता जो है हिंदुत्व का की पहचान है इस नाते से, क्योंकि जो हिंदुत्व हिंदू धर्म की आदर्श हैं वही सब गीता में है। गीता उसी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए हमें लगता है कि गीता हिंदुओं की आस्था तो है ही, हिंदुत्व का एक सच्चा स्वरूप भी है गीता। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, गीता समूची मानवता के लिए है, गीता प्राण के लिए है। हमें भी कृष्ण है और सब जो स्क्रिप्चर्स हैं वो उनके अपने अपने सीमित है। गीता जो है वो केवल हिंदू की आस्था होते हुए भी केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वो फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि ऑल क्रिएचर्स सबके लिए। क्योंकि हिंदू तो सोचते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, सो सारे संसार के लिए है। हाँ जी, और कोई बात? गांधी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे महाराज जी को? नहीं जी, माफी मांगेंगे आज महाराज जी से। महाराज जी सब ठीक है? आपका ठीक है जी, सबके लिए ये चल रहा है महाराज जी, हम सबने सबके डिसाइड लिए किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू महाराज जी। हाँ जी। हमने डिसाइड किया है सबने कि भी गीता जयंती पे जूम पे नहीं कुछ हुआ, तो अभी हम 18 अध्याय पढ़ेंगे संडे को, 18 तारीख को, 18 दिसंबर को। बस अच्छी बात है। 18 अध्याय और 18 तारीख। हाँ जी, तो आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। उस दिन भी आप ज्वाइन एंड पे करोगे कि शुरू में करोगे? हम देख लेंगे, समय के साथ बता देंगे, कर लेंगे। महाराज जी अगले साल कब आएंगे? अगले साल जब गांधी जी अंतर मन से अपना भाव और फिर सबका भाव साथ जोड़ेंगे, पहुंच जाएंगे हम आपके पास। जोड़ेंगे जी, मतलब बहुत है। वी वांट डेफिनेटली। इंदु जी, महाराज जी इंदिरा बोल रही हूँ, प्रणाम जी। इंदिरा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। शुभारंभ आप कर दीजिए उस गीता जयंती पर, जो वो गीता पाठ करने लगे, उसका शुभारंभ आपसे हो जाए तो बहुत अच्छा। तो हम करते हैं प्रयास, कोई और ऐसा ना हुआ तो कल बता देंगे इंदु जी को। चलिए ठीक है। महाराज जी ये भी आ गया। जय श्री कृष्ण जी, सबको जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी, पन्ना जी, सेठ जी, जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू पवन जी, आपका भी जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो जी, अभी नमस्कार इंदु जी। सबको।